I think so. Before anything else, I wanted to share you one thing, that stock market is not a gambling. It's a real profession, right? So आप अगर आप सोचिए कि आप सीए हैं, राइट, आप मेडिकल प्रोफेशनल हैं, राइट, आप डॉक्टर हैं। अगर आप डॉक्टर बिना किसी के एक्सपीरियंस के, बिना डिग्री के, बिना आपके नॉलेज के, अगर आप किसी मरीज का ऑपरेशन करते हैं, इफ यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ operation with respect, without any degree, without any knowledge, then you are gambling with the life of that person, right? अगर आप किसी को भी, लेट्स से आपने अगर किसी का ऑपरेशन किया है, तो आपने बिना नॉलेज के, तो आप गैम्बल कर रहे हैं उसकी लाइफ के साथ। अगर आप सीए हैं, अगर आपने सीए प्रोफेशन, अगर आप किसी के फाइनेंशियल आप कर रहे हैं, बिना ऑडिट करे, बिना आपको नॉलेज के आप साइन कर रहे हैं, तो यू आर गैम्बलिंग विद द फाइनेंशियल्स, राइट? सिमिलरली इंजीनियर अगर कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहा है बिना नॉलेज के, बिना उसके, तो ही इज एक्चुअली डूइंग अ गैम्बलिंग, राइट? सो आपको, और क्या है कि मेरा मेरा फ्रेंड है, डॉक्टर है, इज डॉक्टर। वो उसने कुछ 5 साल एमबीबीएस किया, उसके बाद सुपर स्पेशलिस्ट करी उसने, कुछ उसका सुपर स्पेशलिस्ट 8 या 9 इयर्स की जर्नी, मतलब ही स्टार्टेड इन एज ऑफ 20, नाउ इज 29-30, और अभी तक वो पढ़ ही रहा है, मतलब अभी से उसने प्रैक्टिस स्टार्ट करी, राइट? सो थिंग्स, उसमें होता क्या है कि आप इतने अपन ये सोचते हैं कि अब 9 साल की बाद, प्रैक्टिस के बाद, ही इज एक्चुअली अर्निंग, राइट? बट द मोमेंट अगर मार्केट में कोई आता है, तो वो उसको लगता है कि अपन डे वन पे ही हम कमाए, राइट? सो दिस इज अ फॉल्स एक्सपेक्टेशन, बिकॉज it's a learning phase. We need to be understanding it's a learning phase, and we need to be, very much aware of that thing, right? That kind of thing. And second is trading, investing is a business, or is a, profit. It can be business or not. According to me, with due respect to everybody, this is a business, and we need to treat it as like a business only. If we are not treating this as a business, मेरे 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 काफी फ्रेंड्स है, वो बोलते हैं यार मैं स्टॉक मार्केट में इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को किक मिलती है। इट्स अ हॉबी टू इन्वेस्ट, बट बिलीव मी, इट्स नॉट अ हॉबी, बिकॉज हॉबी आपका पैसा लेके जाती है। अगर आपको कभी, जैसे बेसिकली मेरे को गिटार बजाने की हॉबी है, मेरे को अच्छा लगता है गिटार बजाना, तो मैं जाता हूँ गिटार, एवरी संडे इवनिंग आई गो टू प्ले गिटार, तो वहां मैं पैसा देता हूँ। इट्स माई हॉबी टू डू दैट, राइट? मैं वहां से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि मैं प्रोफेशनल, जब तक मैं उसको गिटार को मैं प्रोफेशनल तरीके से नहीं बजाना चलूंगा, तब तक आई कैन नॉट एक्सपेक्ट अर्निंग फ्रॉम इट, राइट? So please understand that trading and investing is serious business, and we need to treat it as a business only, right? So अभी तक किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट, कोई भी डाउट किसी को लगा कि यार मैंने कुछ, किसी भी चीज में आप बोलना चाहें? Well, guys, as Pankaj said, we want it to be interactive. We all are young minds here, so it would be, we can also learn a lot of things from you guys. So anything you can write on chat if you have any query. The idea is to let you know about the market and how it works. Okay. Yeah, Pankaj, over to you. So let's discuss basics, how things goes and how basic or fundamental. मैं बहुत ज्यादा आपको थियोरेटिकल नहीं बताऊंगा, मैं आपको पूरा पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा कि हाउ टू स्टार्ट। सो लेट्स से कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो स्टार्ट करें। तो पर्पस फॉर दैट इज टुडे इज दिस ओनली, राइट? सो फंडामेंटल एनालिसिस पे आते हैं। अगर आप कॉमर्स, अगर आप सीए हैं, राइट, अगर आप सीए ग्रेजुएट हैं, और अगर आप सीए परसुइंग कर रहे हैं, अगर आप कॉमर्स भी हैं, तो आपको ये सब चीजें पता होंगी मेरे हिसाब से। For non-commerce background, that there might be some, some, कुछ हो सकता है कि उनको थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अपन इतना इंटरेक्टिव करें, इजी रखेंगे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? सो नाउ लेट्स डिस्कस पी। व्हाट इज पी? सो पी इज बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो। उसका अगर आप डिटरमिनेंट में फॉर्मूला देखेंगे, अगर आप, तो इट्स बेसिकली प्राइस डिवाइडेड मार्केट प्राइस, जो प्राइस चल रही है, उसके बाद ईपीएस जो है, अर्निंग पर शेयर, उसको हम लोग पी बोलते हैं, राइट? पी का ये है, राइट? अभी हम एक बार साइट पे भी आएंगे, सब लोगों को बताऊंगा वो कहाँ से देख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सब मैं बताऊंगा। सो हमको फंडामेंटल में हम देखते हैं कि किसी की कोई भाव पे या कोई प्राइस पे अगर कोई स्टॉक मिल रहा है, इज इट अ चीप स्टॉक और इज एक्सपेंसिव, राइट? तो हम ये प्राइस टू अर्निंग बेस बनेंगे कि मार्केट उसको फ्यूचर को किस 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 रेट में उसको दे रहा है, मतलब क्या सोच के दे रहा है, क्या प्राइस करके उसको दे रहा है, मतलब क्या उसको कितना प्राइस अर्निंग के हिसाब से दे रहा है, राइट? वो तो ये हमें एक पता चलता है उससे, प्राइस अर्निंग से, पी से, राइट? पी एंड ओ पी से, राइट? टेस्टिंग। उसके बाद, अरे, उसका सेक्टर एनालिसिस होता है कि सेक्टर क्या है, किस सेक्टर में है। जैसे
लाइक आपने अगर कोरोना के टाइम पे देखा होगा, कोरोना टाइम में केमिकल इंडस्ट्रीज वर बिकॉज आपको पता है कि सैनिटाइजर की डिमांड वाज मेरा एक क्लाइंट है, आई एम सी, आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो, तो मेरा एक क्लाइंट है, मतलब वो बोलता था कि हमें मतलब कोरोना के जस्ट कोरोना पहले हमने ऑडिट किया था उसका, तो वो बोलता था कि यार हमको हमारा जो केमिकल सैनिटाइजर का बिजनेस है, होलसेल है सैनिटाइजर का, तो वो मार्केट से वो सिर्फ हॉस्पिटल्स में सप्लाई करता था। वो बोला यार हमारा बिजनेस इज ओके ओके, बट बिलीव मी, एक साल में उसका बिजनेस है रॉकेटेड लाइक एनीथिंग, राइट? सो केमिकल इंडस्ट्रीज जो हैं, जिसको सैनिटाइजर बनाती है केमिकल इंडस्ट्रीज, तो वो दे हैव बिकम गुड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंट, मतलब उनके जो फंडामेंटल सेक्टर कुछ चेंज हो गया, राइट? कुछ ऐसी इवेंट हुई जिससे सेक्टर के कुछ हुए, तो अपने को ये समझना है कि किस सेक्टर में है, क्या एनालाइज करना है उससे, क्या प्रपोजन आ सकता है फ्यूचर में, कौन से सेक्टर चलेंगे, और क्या आपको लगता है क्या होने, मतलब किस सेक्टर को अपन एम्फेसाइज दे सकते हैं, राइट? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोटर स्टेक। क्या होता है कि आज कल कोई बिजनेस है, राइट, उसमें प्रमोटर स्टेक होना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे कि अगर आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें जो जो प्रमोटर हैं उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने कितना पैसा बनाया है, और वो कितना स्टेक लगा रहे हैं। आज दे डाइल्यूटिंग देयर स्टेक, मतलब डाइल्यूटिंग में वो क्या, तो वो कुछ अपने स्टॉक को सेल कर रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं अपने स्टॉक से कि नहीं निकल रहे हैं, मतलब वो होल्ड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेट्स से कोई स्टॉक में अगर कोई जो प्रमोटर है वही बिलीव नहीं कर रहा है स्टॉक में, तो अपन क्यों उस स्टॉक में डालें पैसा, राइट? इफ ही इज रिड्यूसिंग हिज स्टेक, मतलब so why we should be investing in that stock, right? So this is the point, right? Now debt, that is basically loans, right? Loans and advances from banking, any type of loans, right? तो बुक्स में कितने लोन्स हैं, राइट? मेरे हिसाब से अगर आप 2001 से एनालाइज करेंगे, आई हैव एक्सेल व्हिच आई कैन शेयर यू विद यू गाइस। 2001 से जो भी कंपनी डूबी हैं, लेट्स जो भी आप बोले, ILFS, DHFL, Yes Bank, जो भी you name it, it is basically because of two things: debt and mismanagement of funds. डेट का लोन लेके और लोन का मिसमैनेजमेंट के चक्कर में ही कंपनी डूबी है, मेजरली डूबी है, राइट? तो मैं आई पर्सनली अवॉइड हाई डेट्स, तो जिसमें आई इफ आई एम लुकिंग फॉर फंडामेंटल एनालिसिस, इफ आई एम डूइंग दिस थिंग, मैं देखूंगा हमेशा कि जिस कंपनी में लो डेट हो, मतलब नो डेट हो, डेट फ्री हो। अगर डेट फ्री है दैट इज अमेजिंग, बिकॉज उसमें डेट फ्री में होता क्या है, आप कभी भी किसी डेट फर्म, तो दे हैव गुड एज। कल को अगर कोई बिजनेस में कोई सेक्टर चेंज हो रहा है, कुछ एनालाइज में कुछ चीज चेंज हो रही है, राइट, तो वो चीज उसको इफेक्ट नहीं करेगी, राइट? सो दिस इज अ थिंग व्हिच देन अगेन आई लुक फॉर एनपी, नेट प्रॉफिट टू सेल रेशियो, CAGR, कितना बाय ऑन ईयर कितना इंक्रीज हो रहा है, क्या नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, सेल्स में कितनी ग्रोथ आ रही है, और उसके बाद उसका क्या मतलब परफॉर्मेंस कैसा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इज इट परफॉर्मिंग एज पर द इंडेक्स, जो इंडेक्स दे रहा है, एवरेज दे रहा है, उसके परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू पॉइंट मार्केट कैपिटल। Sorry to interrupt, Pankaj. Can you just throw some light on CAGR? Because I am, I guess not many people having that know-how of how CAGR works and why it is very important. ओके ओके, तो मैं आपको CAGR के बारे में मैं जब प्रैक्टिकल करूंगा तब बताऊं तो चलेगा? हाँ, sure, Pankaj, sure, no issues. मैं ये सब चीजें प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं, Good, मतलब good, आपको, तो मैं good to प्रैक्टिकली go. बताऊंगा चीजें, ये मैं आपको वेबसाइट के थ्रू बताऊंगा जहां से आप इजीली कर सकते हैं। देखो, वैसे पुराने टाइम पे क्या होता था कि जब इस वेबसाइट नहीं अवेलेबल होती थी, अगर और शेयर होंगे कोई भी, तो वो एक बुकलेट आती थी एनुअल रिपोर्ट में, तो वो ईयरली वो देखते थे हम लोग, वो चेक करते थे, राइट? बट अभी विद रिस्पेक्ट टू वेबसाइट इतनी अवेलेबल है और कितनी इतना इन्फॉर्मेशन और इतनी IT डेवलप हुआ है, तो दे आर साइट्स अवेलेबल फॉर दिस ऑल्सो। तो इसलिए हम आपको उसमें करेंगे, ले जाएंगे, तो दैट विल बी इजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, राइट? नाउ मार्केट कैपिटलाइजेशन, कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जैसे कितना उसका कितना उसमें मतलब कितना कैपिटलाइजेशन है, मतलब बेसिकली कितना उसका इन्वेस्टेड है, कितना इक्विटी है उसकी, राइट, टोटल। अगर कोई स्टॉक में सिलेक्ट से इक्विटी 1,000 करोड़ से कम है, राइट, तो जनरली क्या होता है, 1,000 करोड़ से कम होती है तो क्या होता है, 75% तो स्टेक, 75 to 80% स्टेक तो प्रमोटर्स के पास होता है जनरली। तो अगर 750 से 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर प्रमोटर के पास है, राइट, ना फ्री फ्लोट की बात करें अगर, तो फ्री फ्लोट कुछ कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं और वैसे होते हैं। फ्री फ्लोट अगर बात करें तो समवेयर बिटवीन 5 to 10%, राइट? तो 50 से 100 करोड़ का माल ही अवेलेबल है, राइट? और if I have to trade, say let's if you have to trade a bigger quantity,
then it will be very difficult for you to exit or entry that price, right? तो इसलिए मैं कभी भी 1000 करोड़ से नीचे की कंपनियों में अपन इन्वेस्ट नहीं, क्योंकि मैनिपुलेशन के चांसेस वहां ज्यादा रहते हैं कंपेरेटिवली, राइट? उसके बाद अपन देखते हैं मार्केट के लीडर्स हैं, कॉम्पिटिटिव एज है किसी को। जैसे देखिए आज कोई भी स्टॉक की बात करें, मैं आज ही बात कर रहा था, IRCTC है, इट्स अ मोनोपोली बिजनेस। अभी तो 5 साल, नेक्स्ट 5-6 साल का कोई ऐसा प्लान नहीं है गवर्नमेंट का कि कोई उसको मोनोपोली उसकी हटाए। मोनोपोली बिजनेस है, तो जब मोनोपोली बिजनेस है तो वाई वी कैन इन्वेस्ट इन दैट थिंग, बिकॉज जब किसी भी स्टॉक में कोई कॉम्पिटिटिव एज है या टॉप में है वो, राइट? जैसे अभी टाटा स्टील, अगर टाटा स्टील की सब्सिडी मिला लें अपन सब लोगों की, तो इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग, मतलब सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगी वर्ल्ड। तो अगर अपन ये बात करें तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कभी किसी से एनालाइज करें, किसी स्टॉक में अपन पैसा डाल रहे हैं, तो हमें समझना है कि इसको कॉम्पिटिटिव एज है, मार्केट लीडर है कि नहीं है, या उसको मोनोपोली है कि नहीं है, राइट? लाइक लोग जैसे CDSL है, CDSL का भी कोई कंपटीशन नहीं है, NSDL है लेकिन वो लिस्टेड नहीं है, राइट? तो हमें इससे क्या होता है कि इससे अपने को बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हाँ यार, इसका प्राइस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि इससे कॉम्पिटिटिव एज है, राइट? नाउ लास्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज मैनेजमेंट आउटलुक। देखिए क्या होता है कि एवरी क्वार्टर कंपनियां रिजल्ट करती हैं, राइट? डिक्लेयर करती हैं, उसके बाद वो कॉन कॉल करती है अपने शेयर होल्डर के साथ, जिसमें वो बताती है कि मेरे नेक्स्ट 3-4 साल या 1 साल या 3 महीने, नेक्स्ट 3 महीने का मेरा होरिजन क्या है, मेरे को क्या लगता है मार्केट क्या है, कैसा है। सो इफ अगर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है तो वो अपना उसका स्ट्रॉन्ग आएगा मैनेजमेंट आउटलुक, मैनेजमेंट कॉन कॉल अच्छा आएगा। उसके बाद अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपने स्टॉक को लेके, तो वो कभी भी उसका इतना अच्छा आउटलुक, मतलब उसका बेसिक कॉन कॉल इतना अच्छा नहीं रहेगा, राइट? तो हमें ये भी समझना है कि बिकॉज इट एट द एंड ऑफ द डे इट्स आवर कंपनी, इफ यू हैव इन्वेस्टेड, लेट्स से इफ यू हैव इन्वेस्टेड 1000 आल्सो इन दैट कंपनी, तो you must always remember that you need to understand his cycle, when are the payments, कहाँ पैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या आउटलुक है, कितना कंपटीशन है, कैसा है, वो समझना पड़ेगा अपने, राइट? तो लेट्स मूव टू, अभी तक किसी को डाउट नहीं तो अपन सीधा उस पर चलते हैं, वेबसाइट पे कहाँ से अपन में कहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो, राइट? अभी किसी को डाउट, अभी तक कोई बिंदास पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। Guys, you can use your chat box for asking any doubts. Any doubts, guys? If no doubts, then you can write no doubts so that we can actually go further. Great. परफेक्ट 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 परफेक्ट। तो मैं सीधा वेबसाइट पे ले चलता हूँ। मैं ये एक वेबसाइट है screener.in, आपको दिख रहा है? आप सबको लोगों को दिख रहा है? वेबसाइट इज विजिबल? Yes, Pankaj, it is visible. तो screener.in करके देख, तो हम एक एक करके कोई भी स्टॉक, आप कोई भी नाम कर ले लो स्टॉक का, जो अच्छा स्टॉक हो उसका अपन एक डीपली एनालाइज करते हैं, फंडामेंटल का एक डीपली एनालाइज करते हैं, राइट? कोई भी स्टॉक आप चैट में डालिए जो आपको लगता है कि सही, आपको जो लगता है जिसके हाईएस्ट नंबर होगा उसको अपन ले लेंगे एक फॉर टेस्टिंग पर्पस। जितने पॉइंट्स अपन ने बोले हैं वो रियल में देखेंगे अपन एक बार। डालिए चैट में डाल दीजिए JSW स्टील। ओके ओके, और बताइए, और कोई? जो मेजोरिटी होगी वो अपन ले लेंगे एक स्टॉक। टाटा स्टील, गॉट इट। MRF, ओके ओके। So, Pankaj, your favorite Adani is also there. I think a lot of different stocks are coming. The 20 microns is also there, Pankaj. People know a lot of stocks that you give. तो अपन एक काम करते हैं, टाटा कॉफी बहुत बार आया है, तो मेरे को टाटा कॉफी बहुत बार देखा, तो टाटा कॉफी देखें क्या? Right. I think Tata Coffee would be. टाटा कॉफी कर सकते हैं, हाँ, टाटा right. कॉफी कर सकते हैं, या JSW, दोनों कर लेते हैं। चलो एक दोनों कर लेंगे, एक आप टाटा कॉफी कर लेते हैं और एक फिर वो भी कर लेंगे, JSW स्टील या टाटा स्टील कर लेंगे, राइट? तो आपने ये स्टार्ट किया है अपने, ये आपको अगर करना है लॉगिन करें, फ्री अकाउंट बना लीजिए, आपको कंफर्टेबल लगे तो, राइट? इसमें बताते हैं कि क्या बिजनेस है,
राइट। नाउ टाटा कॉफी का बिजनेस क्या है बेसिकली, अगर आप लोगों को पता हो तो कॉफी सेल करती है, राइट। जैसे कमोडिटी डिफरेंस, कॉफी के रेट कैसे डिसाइड होते हैं, कभी भी अपने को ये समझना है, जब भी अपन इन्वेस्ट करेंगे फंडामेंटली हमको ये समझना चाहिए कि उसका बिजनेस का रेट कैसे डिसाइड होता है, राइट। तो कॉफी के रेट डिसाइड होते हैं यूएस में, यूएस कमोडिटी में जब ट्रेड होता है ना, यूएस कॉफी होता है, यूएस कॉफी, उससे डिसाइड होते हैं कॉफी के रेट्स, राइट। क्या ये कॉफी के जो क्रॉप क्रॉप ड्रिवन है, ये एग्रीकल्चर ड्रिवन है, यस। अभी क्यों ये हमारे इंडिया में लाइमलाइट में है, क्योंकि ब्राजील में थोड़ी सी इनकी क्रॉप सी कम आई है कंपेयर टू, ब्राजील इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड फॉर कॉफी। तो अभी उसके वहां पे क्रॉप, क्योंकि रेन के चक्कर में काफी क्रॉप्स खराब हुई हैं, तो कॉफी की डिमांड, सप्लाई कम है कंपेयर टू डिमांड, तो इसलिए प्राइसेस आर गेटिंग हायर, विच कैन बी सीन इन द स्टॉक ऑल्सो। स्टॉक प्राइसेस, टाटा कॉफी के स्टॉक प्राइसेस में भी देखने को मिल रहा है, राइट। अब अगर अपन यहाँ देखें तो इसका देखिए, ये अगर ये इसके बेसिक इसके बारे में है कि भाई ये करती क्या, टाटा कॉफी प्राइमरी एंगेज इन प्रोडक्शन ट्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक के हिसाब से क्या करती है, यूएसए में, यूरोप में, ये वियतनाम में सेल करती है, राइट। और इनका ऑपरेशन भी है वहाँ पे मेजर। ये एक एशिया का इंटीग्रेटेड कॉफी कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर तो इंडिया। अगर हम इस पे बात करें, अगर अपने उसमें बात करें इसमें, तो कॉम्पिटिटिव एज है, अपन बात करें अगर इसको, कॉम्पिटिटिव एज है, लार्जेस्ट है सेल पे, राइट। नाउ लेट्स कम टू अगेन द स्क्रीन। तो मेरा ये था कि मेरे को मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो मार्केट कैप चाहिए वो मेरे को 1000 करोड़ से ऊपर चाहिए, तो इट इज अवेलेबल, 3600 है, अवेलेबल है, गुड, राइट। नाउ अपन आगे आते हैं, हमने बात करी पी की, राइट, पी, तो ये पी रेशियो है, राइट। पी रेशियो में मैक्स में चले जाते हैं, ठीक है। पी इज व्हाट, प्राइस टू अर्निंग, राइट। तो पी रेशियो के हिसाब से अगर देखें कम है कि ज्यादा है, राइट। सो अपन इसका हिस्टोरिकल 2009 के हिसाब से अपने को ये पी मिल रहा है, राइट, इसका ओवरऑल, राइट। सो अगर अपन बात करें 2009 से, तो इसका पी के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से बात करते हैं, तो ये इसका इट वाज हमेशा ये पी इसका लो, इसका इतना गया है, मतलब 1.8 तक गया है, फिर उसके वहां से बाउंस बाउंस बैक गया, राइट। ये नीचे गया, नीचे गया, ऐसे गया। अभी देखो यहाँ पे भी आया था ये, मार्च 2020 में भी आया था ये 4 पॉइंट, मतलब ये कुछ पी आया था मेरे हिसाब से 4 पॉइंट समथिंग के आसपास, मतलब 3 या 4 के आसपास आया था, देखिए। और वहां से फिर बाउंस बैक हुआ, राइट। सो अपने को ये समझना है कभी भी स्टॉक में कि पी क्या है, पीक साइकिल क्या है उसकी, उसका ओवरऑल क्या है, प्राइस महंगा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फ्यूचर में क्या डिस्काउंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट। अभी क्योंकि कमोडिटी ड्रिवन मार्केट है, तो काफी इसके प्राइसेस फ्लक्चुएशन होते हैं यूएस के कॉफी प्राइसेस के ऊपर भी, कमोडिटी जो प्राइसेस ट्रेड होते हैं उसके ऊपर भी, राइट। एक तो वो हो गया फंडामेंटल चेंज, क्या हुआ, सेक्टर चेंज क्या हुआ, सेक्टर में क्या चेंज हुआ कि भाई जो स्टॉक यूएस में, राइट, यूएस में जो एक्सपोर्ट होता है, जो बेसिकली जो वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है, ब्राजील एक्सपोर्ट करती है, उसकी प्रोडक्शन कम हुआ है कंपेरेटिवली जितना होना चाहिए, राइट। उसके चलते हुआ क्या, उसके चलते ये हुआ कि उसको मतलब उसकी डिमांड इंडिया से एक्सपोर्ट करने की डिमांड बढ़ गई, राइट। तो ये इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा इस पे आएगा, बड़े स्टॉक में आएगा, राइट। अब इसके कंपटीशन में कौन है, अब अपन आ जाते हैं इसके, राइट। ये यहाँ पे वेबसाइट ही बता दी प्रोज एंड कंपनी में हेल्दी डिविडेंड पे आउट आ रहा है, क्या रहा है कि बुक वैल्यू में ये दे रहा है, मतलब 2.66% ऑफ बुक वैल्यू, वो तो रहेगा ही रहेगा 100%, बिकॉज निफ्टी इट इज एट अ गुड ऑल टाइम है, तो उसमें प्राइसेस तो ऑब्वियसली ऊपर रहेंगे रहेंगे, राइट। लो इक्विटी ठीक है, ये ठीक है, चलो। अब इसके अपन आते हैं कंपटीशन में, जो पीयर कंपैरिजन में ना कॉम्पिटिशन है कि नहीं। इसका सबसे बड़ा जो कंपटीशन है, जो सबसे बड़ा मेन है, राइट, दिस इज सीसीएल प्रोडक्ट। सीसीएल सीसीएल इज इंटरनेशनल ब्रांड, एमएनसी ब्रांड है, और इसका सबसे बड़ा ये इसका वो है, राइट। आप देखेंगे अगर तो दोनों की जो बढ़ने की जो बढ़ते हैं और जैसे भी होते हैं वो दोनों के एक साथ लेवल पे ही है, राइट। पी देखिए 27 का, इसका भी 28 का, इसका भी है, मार्केट दोनों को डिस्काउंट क्लियर रेट पे कर रहा है, इसका ये मार्केट कैपिटल इसका ज्यादा है कंपेरेटिवली। डिविडेंड यील्ड दोनों का ठीक है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखें, नेट प्रॉफिट क्योंकि सीसीएल का प्राइस के हिसाब से ज्यादा है, तो देखिए इसका नेट प्रॉफिट भी ज्यादा है, पर क्वार्टर 43 करोड़ का है, ये 28 करोड़ पर है, राइट। नाउ अगर देखेंगे अपन नेट प्रॉफिट क्वार्टर का, जो क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस लास्ट ईयर, मतलब लास्ट क्वार्टर से कम हुआ है इसका, जबकि बड़ा है, राइट। नाउ सेल्स पर क्वार्टर इसका 532 करोड़ है, इसका 326 है। अगर अपन बात करें 326 करोड़ में अगर अपन बात करें, तो 43 करोड़ का इसका प्रॉफिट आ रहा है, राइट। तो विच इज नियरली अराउंड 12 to 13% का इसका अप्रोक्सीमेटली इसका मार्जिन है कंपेरेटिवली,
जबकि इसका देखें अगर अपन 500 में 28 का, तो इट इज अराउंड 4 to 5%, राइट। तो अगर आप गिवन द चांस अगर आपको मिलने को मिलेगा, तो ये मतलब अगर मैं सिर्फ नेट प्रॉफिट के हिसाब देखूं, अगर परसेंटेज वाइज देखूं, तो ये दिस इज कंपेरेटिवली गुड, लुकिंग गुड, राइट। अब आप अपन बोलते हैं आरओसी, आरओसी इज रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट, कि जितना इन्होंने कैपिटल डाला है अपना, उस हिसाब से उसको कितना रिटर्न आ रहा है, राइट। कैपिटल एम्प्लॉयड में सब कुछ आता है, एक तो इक्विटी पे आता है आपका, आपका आपका जो लोन्स लेते हैं वो सब में, सब जितना भी अपन कैपिटल एम्प्लॉयड डालेंगे उतना अपन को वो उसमें कितना रिटर्न आया है ओवरऑल, वो अपने को आता है, राइट। तो ये अपने को इसमें आया है, राइट। अब अगर मैं देखूं सीसीएल का कंपेरेटिवली इससे ज्यादा है 16.54%, राइट। नाउ क्वार्टरली रिजल्ट पे आ जाते हैं दोनों के, राइट। क्वार्टरली रिजल्ट पे आ जाते हैं कि इसके टाटा कॉफी के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं। तो देखिए अब अपन 2000 सितंबर 2018 से अपन डिस्कस कर रहे हैं जून 2021 तक, करंट क्वार्टर तक का, राइट। सो क्या ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिख रहा है आपको? 55, 55, 63, 79, 79, 85, 77, 11, 89, 96, 94, 90, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है ये, एक अच्छे ट्रेंड में है, राइट। तो अपने को अच्छा दिख रहा है, मतलब ये अगर आप देखेंगे अगर, तो अपने को ये एक अच्छी हेल्दी दिख रही है कि हाँ ग्रोइंग कंपनी है, राइट। नाउ कम टू, अगर नेट प्रॉफिट की बात करूं मैं, अगर नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट में होता क्या है कि नेट प्रॉफिट में भी देखें तो एक एक नेट प्रॉफिट में थोड़ा फ्लक्चुएशन है, 10, 22, 26, 25, 10। अब ये आप मेरे को एक कोई चैट में बताइए क्यों ऐसा रीजन है, मतलब उसका रीजन क्या है कि क्यों फ्लक्चुएशन आते हैं इसमें इतना, और इज इट कॉमन? अगर ऐसे देखें नेट प्रॉफिट तो अपन को ये लग रहा है यार बहुत फ्लक्चुएशन है, इज इट गुड और इज इट कॉमन और इज इट वर्थ लुकिंग एट और नॉट? कोई भी बताइए, चैट पे लिखिए। Guys, please be interactive. There is no right and wrong answer. आप लोग अगर if you contribute, then it can be a very good session. धीरा जी बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ सेल इंक्रीज एंड डिक्रीज। देखिए मेन चीज क्या है, होता क्या है, जो कमोडिटी स्टॉक्स होते हैं, हमें सेल पे ध्यान नहीं है, इस पे अपने को इस पे नहीं जाना है, सेल फिगर पे। क्या होता है सेल फिगर, क्या प्राइसेस कभी भी फ्लक्चुएशन होते हैं, कमोडिटी कोई भी कमोडिटी स्टॉक ले लो आप कोई भी, उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा जो प्राइसेस रहते हैं, प्राइसेस हमेशा फ्लक्चुएट करते हैं, क्योंकि इनके जो कमोडिटी साइकिल के हिसाब से रहते हैं, राइट। अपने को जब भी बात करनी है वो टन के हिसाब से बात करनी है, कि जो उनका प्रॉफिट है वो टन के वाइज, मतलब जो पर क्वांटिटी वाइज है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो अगर मैं इसको देखूं, यस एग्जैक्ट इनपुट और रॉ मटेरियल प्राइसेस, एग्जैक्टली सागर भाई, प्राइसेस हमेशा जो सेल करने की होती है, जब डिमांड होती है, जब क्या होता है, जब आपका प्राइसेस ऊपर है तो आप ऑब्वियसली आप ज्यादा हायर रेट पे बेचेंगे। वो जब अगर अगर आपको डिमांड कम है, मतलब जब कम है, राइट, तो आप हमेशा उसको आप जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसे गेम ऑफ डिमांड सप्लाई। तो ये जब भी कमोडिटी साइकिल में ये कॉमन है कि इतना फ्लक्चुएशन नेट प्रॉफिट में आता है, राइट, इतना फ्लक्चुएशन नेट प्रॉफिट में आता ही है, राइट। सो अपने को इसमें कभी भी इस चीज में अपने को एक्सेप्ट करना है इस चीज का, राइट। नाउ नेक्स्ट कम ईयर ऑन ईयर पे बात करें, 2010 से बात करते हैं अपन, राइट। जो मैं बोल रहा था कि कंटिन्यूसली जो मैं आपको इसमें ले रहा था कि रेशियोज में मैं ये देखूंगा कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है कि नहीं है, ये वाला जो कह रहा था पॉइंट में आपको, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है कि नहीं है, राइट। तो हाँ देखिए, देखिए आप ये दिख रहे हैं, हाँ। सो ईयर ऑन देखिए 2010 से अपन कंपेयर करते हैं 2021 तक, राइट। तो देखिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 238, 250, 300, मतलब 192, 315, 322, 18, मतलब इट्स इन इंक्रीजिंग ट्रेंड, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही दिख रहा है। ओवर अ पीरियड अगर मैं 10 साल भी देखूं तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है, विच इज गुड फॉर मी, ठीक है, अच्छा है, अच्छा स्टॉक है। और नेट प्रॉफिट की बात करूं मैं तो इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ट्रेंड। और इसमें मैंने कहा था कमोडिटी साइकिल है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आएगा ही आएगा, चीजें चेंजेस होंगी क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा फर्क रहता है। नाउ ईपीएस देखिए आप, ईपीएस कंटिन्यूसली ईपीएस देखिए आप, ईपीएस भी इंक्रीज हो रहे हैं, फ्लक्चुएशन तो आएंगे क्योंकि वो कमोडिटी के हिसाब से हैं, कमोडिटी, राइट। सो नाउ अपन अब देखें कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। देखिए सीएजीआर आपने जो मेरे से पूछा था, राइट, सीएजीआर क्या होता है और कैसा होता है, राइट। सीएजीआर होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, मतलब अपन इट इज बेसिकली जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं अपन,
वैसे स्टॉक प्राइसेस ने अपने को रिटर्न क्या दिया, कंपाउंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 5 ईयर्स, जो भी मंथ ऑन मंथ, मतलब उसके जो प्राइस है, जैसे बेसिकली जो अपन कंपाउंडिंग को कैसे बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे 100 रुपए का है तो 100 का अगर 10% रिटर्न है तो 110 पे अपन कैलकुलेट करेंगे नया नया रिटर्न। तो दिस इज अ कंपाउंडिंग, एवरी ईयर कंपाउंडिंग के हिसाब से रिटर्न। तो कभी भी इसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, कभी भी हम अगर रिटर्न निकालते हैं कभी भी, तो हम कंपाउंडेड सीएजीआर के हिसाब से, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न के हिसाब से कितनी ग्रोथ है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जो निफ्टी ने, निफ्टी हैज गिवन अ कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ ऑफ फ्रॉम 1990, मतलब 2000 से, if I'm not wrong, 2000 से अभी तक कुछ 17 मतलब 16-17% सीएजीआर दिया, 16-17% की सीएजीआर दिया, राइट। पर अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में देखेंगे तो जब निफ्टी स्टार्ट हुई थी तो 1000 पे हुई थी, तो अगर 1000 17,000 आई है, 16,700 आई है, तो विच इज नियरली 17 टाइम्स। बट वो परसेंटेज वाइज 70 टाइम्स देखेंगे तो ऐसे ऐसे चलेगा नहीं, राइट। क्योंकि अपने को ईयर ऑन ईयर निकालना है, अगर अपने को कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, तो उसका 13% टू 17% आता है, राइट। तो अपने को ये चीज समझना है कि हमारे स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया, राइट। तो नाउ 10 ईयर्स में इसने 10% का दिया है, अगर एक साल में वो 69% का सीजीआर दिया है, विच इज अमेजिंग। अपने को ये समझना, 5 साल में 8% का सीजीआर दिया है, ईयर ऑन ईयर 8% की ग्रोथ दी है स्टॉक प्राइस ने, राइट। विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट ग्रोथ में अगर बात करें अगर अपन, तो प्रॉफिट या मतलब अगर 10 साल से देखो तो 10 साल में देखो 6% की ग्रोथ प्रॉफिट में आई है इसकी, 5 साल में देखें तो 9% की आई है, राइट। नाउ सेल्स में भी मैं कंपाउंड रेट देखूंगा कि कितनी मंथ ऑन ईयर इसकी सेल आई है, राइट। तो विच इज दिस, which can we can see right before investing in that thing, right। अब बैलेंस शीट में जब भी मैं देखूंगा, मैंने आपको बोला था बैलेंस शीट में देखूंगा तो मैं देखूंगा कि मेरे को डेट फ्री मिल रही है कि नहीं मिल रही है, एम आई डेट फ्री, लुकिंग डेट फ्री और नॉट, राइट। तो आपको डेट फ्री मिल रही है नहीं मिल रही है वो मैं देखूंगा, राइट। सो लेट्स से इसमें डेट फ्री है, डेट है कि नहीं है, बोरोइंग्स में डेट है, राइट। तो 12 मतलब बेसिकली कितने पर होगा, 250 करोड़ का डेट है, इसमें 1300 करोड़ का डेट है। सो लेकिन ये देखें कि अगर ये देखें, अगर ओवरऑल मार्च 2020 में इन्होंने ज्यादा लोन लिया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने रिपे किया है, यहाँ पे रिपेमेंट हुई है। सो अब अपने को ये जब ये लोन होते हैं, राइट, अपने को उसके सामने देखना है क्वांटिटेटिव फिक्स्ड एसेट्स में इसके ग्रोथ हुई है कि नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स में ग्रोथ ग्रोथ आई है कि नहीं आई है, राइट। सो अपन देखें, अगर यहाँ पे देखें अगर अपन, सॉरी, फिक्स्ड एसेट्स में देखिए यहाँ पे बात करें 1100, पहले यहाँ से बात करते हैं 990, मतलब 1000 से 11 से 150 करोड़ का वो हुआ, राइट। 150 करोड़ का इसमें 115 यहाँ पे फिर एसेट में एडिशन हुआ है, राइट। नाउ ड्रास्टिक का फर्क आया है 1155 से 1300, मतलब कुछ अराउंड 150 करोड़ के आसपास का डेट लिया, लेकिन वहाँ यहाँ पे 600 करोड़ का इन्होंने फिर एसेट लिए लगाए। तो विच इज नियरली अराउंड 450 करोड़ इन्होंने सेल्फ ओन प्रमोटर ने खुद से पैसे लगाए, अगर बिजनेस से पैसा लगे मतलब बेसिकली। तो हमें ये चीज ये समझनी पड़ेगी कि ये अगर ऐसा हो रहा है तो विच इज गुड साइन कि यार उन्होंने पैसा खुद इन्फ्यूज किया है। दिस इज अ स्मॉल ट्रिक which will be you will be very much happy। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ से 110 से 391 था, विच इज नियरली अराउंड 300 करोड़, मतलब 290 करोड़ के आसपास। इसमें उसमें लोन लिया इन्होंने 150 करोड़ का, तो 140 करोड़ का तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि इन्होंने खुद इन्फ्यूज किए हैं, प्रमोटर ने खुद इन्फ्यूज किए हैं, राइट। तो विच इज गुड साइन फॉर अस, प्रमोटर इन्वेस्टिंग द फंड्स इन द स्टॉक्स, राइट। अब ये आता है कैश कन्वर्जन, और ये साइकिल के हिसाब से टेक्निकल पॉइंट है ये, मतलब ये अगर आपको देखना है कि डेटर्स कितना है, कितने दिनों में इसका पैसा आता है, इन्वेंट्री डेज क्या है, तो ये इट इज अ गुड थिंग। नाउ नाउ मैं जो बोलता हूँ कि मेरे को प्रमोटर का जो देखना है स्टेक, और ये तो ये देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रमोटर का स्टेक डिक्रीज नहीं हुआ, 57% ही है। ग्रुप में कौन है, टाटा कंज्यूमर एक होल्ड करता है 57%, टाटा ग्लोबल ब्रिवेजेस करता है, इसी को टोटल ग्लोबल को ही टाटा कंज्यूमर नाम मतलब शिफ्ट हो गया, मतलब यही लास्ट ईयर इसका मतलब बेसिकली इसने ही उसका नेम चेंज हो गया, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस का टाटा कंज्यूमर हो गया, वो होल्ड करता है इसमें, राइट। अब देखें एफ आई कुछ कम कर दिए, राइट। और पब्लिक के बाद इतना परसेंट का वो है स्टेक है, राइट। सो विच इज अ साइन, गुड साइन फॉर अस, राइट। सो दैट्स ऑल इन द टेक्निकल पॉइंट, फंडामेंटल पॉइंट की अपने को ये सब चीजें देखनी है, राइट। अब मैं आपने मेरे को बोला था कि सीसीएल देखेंगे नहीं देखें, राइट। तो मैं सीसीएल पे देख लेता हूँ, यही चीज में अपन अपन जो कंपेयर किया, तो अपन सीसीएल में देखते हैं। सीसीएल इज ऑल्सो इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉफी, राइट। ये भी ऑपरेट करती है इंडिया, वियतनाम, स्विट्जरलैंड कंट्री, एमएनसी कंपनी है, राइट। 5,000 करोड़ का जो हमारा वो है वो मिल रहा है, राइट। नाउ लेट्स कम टू पी रेशियो। पी भी मतलब पी भी देखिए नीचे था, ये ऊपर गया है ऊपर, फाइनली अवेलेबल डिसेंट प्राइस में मिल रहा है।
हेल्दी डिविडेंड, ये ठीक है, ये तो कंपनी में ठीक है, ये तो अपन देखा कि इसका। अब अपन बात करते हैं इसका जो मतलब अगर आप ग्रोथ देखें अगर इसको, तो कंसिस्टेंट ग्रोथ है इसकी भी 76, 54, 69, 62, 63, 78 कंसिस्टेंट ग्रोथ है, राइट। इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट, एक नेट प्रॉफिट 47, 33, 36, 47, 32, 44 डिसेंटली ग्रोथ आ रही है, राइट। नाउ लेट्स कम एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर देखते हैं। ईयर ऑन ईयर में देखिए आप, अगर अगर मैं टाटा कॉफी की दे रहा था तो इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं थी, राइट, कंपेरेटिवली। बट अगर मैं इसकी बात करूं सीसीएल की, देखिए आप 2010 में जो जहां पर 61 करोड़ का प्रॉफिट करता था वो अभी ये वो 300, 298, 300, नियरली 300 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं ऑपरेटिंग, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर अस। नॉट नेट प्रॉफिट भी अगर देखें तो 28 करोड़ के करते थे 2010 में, अभी 182 करोड़ के आसपास कर रहे हैं, विच इज वेरी डिसेंट हाइक, अच्छा ग्रोथ है, राइट। मैं इसकी बात करूँ सीएजीआर, तो सीएजीआर 10 साल में सीएजीआर 38% का सीएजीआर दिया है, विच इज वेरी गुड साइन। वहां पे टाटा कॉफी ने हमने 10% का दिया था, राइट, इसने अपने को 38% का सीएजीआर दिया, राइट। नाउ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अगर देखें, अगर मैं 10 साल की देखूँ 13% का है, वहां पे उसका 9% का था, राइट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ 22% का, राइट। सो हमें ये मतलब अवेलेबल, अच्छे प्राइस में अवेलेबल है, अच्छा अवेलेबल है उस पर, अगर अपन देखे जाए, राइट। पी भी 27 पे मिल रहा है, अवेलेबल मिल रहा है। अब मैं देखूं इसमें डेट, अगर डेट है, देखिए यहाँ पे 416 करोड़ का डेट था, 469 करोड़ हुआ, मतलब बेसिकली इन्होंने कुछ 44 करोड़, 45 43 करोड़ के आसपास इन्होंने खुद से 43 करोड़ का इन्होंने लोन ऐड हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 383 से 70, मतलब बेसिकली डबल ही हो गया, जस्ट डबल हो गया वहां से यहाँ पर, मोटा मोटा डबल हो गया। और कुछ एडिशन हुआ, 43 करोड़ का एडिशन हुआ सिर्फ बोरिंग में, विच इज अ गुड साइन फॉर अस, ऑब्वियसली इट्स अ गुड साइन, अच्छा स्टॉक है। और ये पैसा लगा रहे हैं अपने, मतलब पैसा लग रहा है जेब से, राइट, प्रमोटर्स के। सो गिवन द चॉइस, अगर आप मेरे को बोलेंगे दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि ऑब्वियसली सीसीएल लुकिंग गुड। अगर अगर मैं इसको करूं, इसमें एफआई का इन्वॉल्वमेंट भी है, एफआई भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, डीआई भी है, पब्लिक का भी है। सो दिस इज ऑल इन द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर यहाँ पे किसी को डाउट हो तो कोई कोई शेयर करिए प्लीज, अगर आपको कोई डाउट हो, या कुछ चैट पे लिखिए, कुछ भी आपको लगता है कि लिखना है आपको। Guys, if you have any doubts, then you can ask. Then we'll go on to the technical analysis. If you don't have doubts, then also you can write that it is all clear, so that we can move forward. Anybody? Great. So I think Pankaj, we should move on. Yes, okay. So let's come to technical analysis, right? Why technical analysis is very so important, and why we need to be focusing on सागर भाई बोल रहे हैं कि what happened in spite of this. अदीला जी बोल रहे हैं when it why it happened in spite of good stock, their prices are subject to fluctuate negatively. I didn't get you, Adila ji. I didn't get you. FI reduction is not good sign. Actually क्या होता है सर, we need to be understanding कि FI के मतलब अगर क्या होता है, FI अगर निकल रहे हैं तो कौन उसका बड़ा इन्वेस्टर कौन आ रहा है बेसिकली। देखिए अगर अपन देखें तो FI ने अगर 2018 से नो डाउट रिड्यूस किया है, राइट, बट ये माल प्रमोटर नहीं एक्यूमुलेट किया है, मतलब प्रमोटर के पास ही आया है। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो पब्लिक के पास भी इतना ही था, और डीआई ने इन्फ्यूज किया था, डीआई के पास 2.88 था और 16% हो गया डीआई के पास। सो इट डजंट मेक अ मच ऑफ इशू टू मी एज ऑफ नाउ। देखिए जो पहले मतलब इनके पास 26%, 8% था, अब वो जाके 2% था, वो आ गया 16%, यहाँ 26% था, यहाँ आ गया 10%। so that doesn't make any as long as this promoters holding is holding, मतलब ये नहीं कम हो रही है, तब तक मेरे को इशू नहीं है, मतलब मैं तब तक कोई टेंशन में नहीं लेता हूँ। ऑब्वियसली अगर एफआई इंक्रीज कर रहे हैं तो इट इज अ वेरी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव साइन। तो बट फॉर मी दैट इज ओके सागर भाई,
if the quarterly result are good, even then the price stock price decreases by दिला जी वो ऐसा होता है कि इट इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन, वो अपन टेक्निकल एनालिसिस पे आएंगे अभी कि क्यों गिरता है और क्यों उसका रीजन है, वो अपन अभी इस पे डिस्कस करेंगे अभी, मतलब आगे कमिंग स्लाइड्स में आपको डाउट थोड़े बहुत क्लियर होंगे उसके। और कोई डाउट किसी को? सो लाइक गाइस लेट्स कम टू टेक्निकल एनालिसिस। क्या अपन टेक्निकल एनालिसिस में अपन करते हैं, तो क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस और क्यों अभी नीड है, राइट? क्यों मतलब अभी क्यों सबको करना चाहिए और क्यों अपन किसी को, देखिए अगर आप बैक इन 1990 जहाँ कंप्यूटर इन्वॉल्वमेंट नहीं आया था, राइट, बिफोर कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ था उससे पहले फंडामेंटल वाज द ओनली थिंग, राइट? टेक्निकल तो सिर्फ और सिर्फ यूएस में ज्यादा इवॉल्व हुआ था, बट आफ्टर लेटर ऑन आफ्टर 2000 और 1998 और 2000 लेटर ऑन दैट पार्ट जहाँ से डेवलपमेंट आया तो कंप्यूटर तो टेक्निकल एनालिसिस की हुई, राइट? नाउ इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट हमारी एज कहाँ है? अगर हमको अगर किसी को पता होना चाहिए तो हमें फंडामेंटल भी आना चाहिए, हमें टेक्निकल भी आना चाहिए, तभी तो देयर इज अ डिफरेंट, बिकॉज मेनी पीपल आर थिंक्स कि वो लोग सोचते हैं, मेनी पीपल थिंक दैट एंड मेनी पीपल डिस्कस विद मी दैट ओनली फंडामेंटल कैन मेक यू मनी or any technical can make you money. I say no. You need to be techno funda to make money in the stock market, because even a Jhunjhunwala, you say Rakesh Jhunjhunwala is only a fundamentalist. No, he has a team of chartists, he has a team of technical analysis. Then only he decide to buy or sell the stock. Because knowing, मतलब because आपकी मार्केट में it's all about जो hard earned money, right? हमारा पैसा है, हमारा इन्वॉल्वमेंट है, राइट? तो why should we invest purely on a single thing when things are available for us, right? तो टेक्निकल एनालिसिस इवॉल्व हुआ है, राइट? टेक्निकल एनालिसिस क्या है बेसिकली? अगर टेक्निकल एनालिसिस का बात करेंगे तो इसे फोरकास्ट करना है कि आपके हिसाब से प्राइस क्या जाएगा, मतलब प्राइस, अपन प्राइस का बिहेवियर जानते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, फोरकास्ट करना है अपने फ्यूचर में क्या जाएगा बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट जो उसके पास्ट हुए हैं और करंट प्राइस वॉल्यूम के हिसाब से, राइट? तो कोई भी टेक्निकल एनालिसिस में जितने भी इंडिकेटर हैं, जितने भी यू नेम इट और यू व्हाटसोएवर, मतलब मेरे को पता नहीं कितने भी हो, मतलब एटलीस्ट अभी एज ऑफ नाउ जो जो मुझे आइडिया है वो 300 के अराउंड इंडिकेटर्स हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स है, राइट? विच इज प्योरली, और जो भी बनेंगे वो इट विल बी ओनली ऑन प्राइस एंड वॉल्यूम ओनली। सो टेक्निकल एनालिसिस ओनली स्टडी ऑन प्राइस एंड वॉल्यूम ओनली। सो टेक्निकल एनालिसिस ऑल अबाउट प्राइस एंड वॉल्यूम, राइट? तो हम अपन बात करते हैं कि क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस, कैसे अपन करते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। प्राइस एंड वॉल्यूम इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट आपको पता ही होगा। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई का जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जहाँ पे एक मैच करती है उस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं प्राइस। बेसिकली अगर लेटेस्ट इजी वर्ड में बताऊं, आज मेरे को किसी चीज को बेचना है 100 रुपए पे और दुकानदार मेरे को दे रहा है 110 रुपए में, तो हमारे पास या तो मैं बायर हूँ, मैं राइट, मैं बायर हूँ और ये सेलर है, राइट? या तो बायर सेलर के पास जाए 110 में, या सेलर सेल करे 110 में, राइट? जहां पे सेल डील हुई, जहां एग्रीमेंट हुआ, उसको बोलेंगे हम प्राइस, राइट? सो प्राइस इज दैट, राइट? वॉल्यूम इज बेसिकली कितने कॉन्ट्रैक्ट और कितने नंबर ऑफ शेयर्स या कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुए, ट्रेड हुए हैं उस पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड में, राइट? उस हिसाब से अपन डिस्कस करते हैं कैसा क्या वो है, राइट? अभी तक किसी को डाउट? सो लेट्स मूव। तो प्राइस के प्रिंसिपल क्या है टेक्निकल एनालिसिस के? टेक्निकल एनालिसिस के प्रिंसिपल क्या होते हैं? दे आर 6 प्रिंसिपल्स, और यू कैन से दो थ्योरी सबने सुना होगा, दो थ्योरी। तो 6 प्रिंसिपल ऑफ दो थ्योरी बेसिकली जो टेक्निकल एनालिसिस बनी है वो दो थ्योरी से काफी इंस्पायर है और काफी चीजें उसमें हैं। तो प्रिंसिपल टेक्निकल एनालिसिस ये हैं, 6 चीजें हैं बेसिकली कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, मतलब आपने सुना होगा भाव भगवान है। तो प्राइस में सब कुछ दिख जाएगा, अगर आपको कोई स्टॉक को, अगर आपको कोई स्टॉक में अगर फ्लक्चुएशन आने वाली है तो सब दिख जाएगी। देखिए आप DLHFL की जो न्यूज आई थी ना, वो कुछ 15 दिन बाद आई थी, 4-5 दिन बाद आई थी कि वो उसने कुछ पेमेंट में डिफॉल्ट किया है और ये किया, राइट? बट स्टॉक जो गिर गया था वो मतलब मतलब उससे 3 दिन पहले स्टॉक गिर गया था 60%। तो इसका मतलब है कि प्राइस विल डिस्काउंट एवरीथिंग, राइट? नाउ सेकंड इज प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। जब भी आपका जो स्टॉक जो चलेगी, स्टॉक हैं वो हमें ट्रेंड में चलते हैं, ट्रेंड ऐसे ऐसे।
तो ऑलवेज इट विल मूव इन ट्रेंड, इट विल नॉट लाइक ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो ऐसे नहीं जाएंगे, मतलब ट्रेंड में नहीं जाएंगे, ऐसे जाते हैं तो ऐसे ही आते हैं फिर वो, तो ट्रेंड में जाती है, राइट। और थर्ड पॉइंट इज हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, मतलब हम लोग आगे देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, कि जहां पे पहले सेलिंग आई थी, हम चाहते हैं जिन लोगों ने पहले सेल किया था उस पॉइंट पे, वो इस टाइम पे फिर से सेल करेंगे इस पॉइंट पे, तो इसलिए हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, राइट। तो ये एक पॉइंट है। उसके बाद मोमेंटम इम्प्लिसिट फाइल क्या होता है कि, अब देखिए एक बात बताइए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसमें चलते हैं, देखिए कुछ स्टॉक हैं जो कोविड के टाइम पे आपको सैनिटाइजर की डिमांड, ग्लव्स, उसके बाद आपका मास्क, पीपी किट, इसकी काफी ज्यादा डिमांड आई, राइट। लेकिन इनके स्टॉक प्राइस तो बढ़ने लग गए, इनके स्टॉक प्राइस बढ़ने लगे, लेकिन जबकि इनके एक्चुअल में इनके पास कुछ नहीं आया, इनके प्रॉफिट नहीं बढ़ा एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में इनका प्रॉफिट नहीं बढ़ा, एक्चुअल में इनकी सेल नहीं बढ़ी, एक्चुअल में जब तक बढ़ी तो रिजल्ट तो डिक्लेयर किया नहीं इन्होंने, लेकिन स्टॉक प्राइस बढ़ रहा था। इसका मतलब क्या, मोमेंटम, कि जो स्टॉक में सेक्टर चेंज है, फंडामेंटली कुछ चेंज आ गया, या कोई ऐसा कोई मोमेंटम आ गया स्टॉक में, तो वो प्रिसीड कर देगा प्राइस को, स्टॉक प्राइस को भी प्रिसीड कर देगा वो चीज। तो मतलब ये इसका मतलब ये है कि अपने को स्टॉक प्राइस वो मोमेंटम को प्रिसीड करता है, राइट। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज कि प्राइस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एवरीथिंग, मतलब जो ये पॉइंट है कि आपका भाव भगवान छे, वो यही है, भाव भगवान इसी के लिए है कि इसमें सब कुछ आ जाएगा, मतलब आपके प्राइस में सब कुछ आ जाएगा, मतलब वो अच्छा रिजल्ट आना है, खराब रिजल्ट आना है, सब कुछ आएगा, राइट। जो आपने अभी पूछा कि अच्छा रिजल्ट आता है, राइट, तो फिर स्टॉक क्यों गिरता है, राइट। नाउ लेट्स टेक, मैं आपको एग्जांपल छोटे बारे में देता हूँ, बहुत बड़ा देखते हैं, बड़ी चीज क्लास में होती है, वो हमारे जो प्रीमियम ग्रुप में उसमें हम समझाते हैं इस चीज को, बट मैं अब ट्राई करता हूँ कि आपको एक्सप्लेन करने का, राइट। इसमें देखिए क्या होता है, कभी भी कोई स्टॉक, लेट्स से आपने कोई स्टॉक अपने रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट दिया, राइट। अब क्या होता है कि कुछ आपके सीए हैं, राइट, आपके डायरेक्टर हैं, आपके जो इनसाइडर हो गए, उनको पता होता है कि अच्छा रिजल्ट आया, दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, राइट। व्हेन दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, राइट, जब वो स्टार्ट करते हैं पैसा जोड़ना, मतलब वो स्टॉक को लेना स्टार्ट करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, तो प्राइस बढ़ने लगती है, प्राइस गोज अप, राइट, क्योंकि जब स्टॉक एक्यूमुलेट करें, कोई बाय करेगा कंटिन्यूअसली, तो स्टॉक बढ़ता है, राइट। अब क्या होता है, जब रिजल्ट एक्चुअल में आया, तो अब उनको अच्छा प्राइस मिलेगा, जैसे एग्जांपल अगर उन्होंने 100 रुपए में खरीदा है, एवरेज उनकी एवरेज है 100 पे खरीदा, 101 पे खरीदा, 102 पे खरीदा, तो उनकी एवरेज लेस से 105 की उनकी एवरेज है पूरे उन्होंने खरीदा। अगर उनको एट द टाइम ऑफ रिजल्ट 115, 120, 125 में मिलेगा, तो वो सेल करेंगे, और दे विल सेल दैट। जब वो सेल करते हैं तो प्राइस गो डाउन, इसलिए प्राइस गिरता है। तो आप कभी कभी आप समटाइम्स यू विल सी if the result is extremely good but prices are going down, so that's the reason, this is the reason for that, कि प्राइस तो आपका डिस्काउंट सब कुछ कर लेता है, तो प्राइस में, भाव में सब आ जाता है, कि आपका रिफ्लेक्शन आ जाता है कि भाई ये बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला है, मतलब बेसिकली जैसे रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो वो ऑलरेडी एंटिसिपेशन में चल जाएगा वो। नाउ एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लार्जर ट्रेंड होता है ना, लार्जर टाइम फ्रेम होता है कोई स्टॉक, अगर आप लार्जर टाइम फ्रेम, मतलब कि अगर आप वीकली देख रहे हैं, मंथली चार्ट देख रहे हैं, राइट, अगर आप वो देख रहे हैं, तो इट कैन नॉट मैनिपुलेटेड, वो मैनिपुलेट नहीं होते हैं, मतलब मैनिपुलेट मतलब कि क्या होता है कि आपका डेली आरली चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, 1 मिनट का चार्ट, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है, राइट। बट अगर आप लार्जर टाइम फ्रेम देखेंगे तो वो फ्लक्चुएशन उसमें नहीं आते हैं, उसमें इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है, राइट। तो लार्जर टाइम फ्रेम हमेशा जो होते हैं वो कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, राइट। तो अभी तक किसी को इन 6 पॉइंट में कोई भी डाउट हो, या कोई आप पूछना चाहे टेक्निकल के कुछ, आप पूछिए, मैं सब चैट पे डालिए, मजा आएगा, आप गाइस इंटरेक्ट करो, मजा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं ये। प्रिंसिपल नंबर 4 ये वाला, मोमेंटम वाला,
मैं आपको मोमेंटम का बता रहा था। देखिए आज अपन बात करते हैं मोमेंटम में, अभी लेटेस्ट में कौन सा चल रहा है। देखिए देखिए अब आप देखिए मोमेंटम की अपन बात करते हैं, राइट। लेट्स से आपके कोविड के टाइम पे हुआ क्या था, अभी जो सेकेंड वेव आई थी, तो हॉस्पिटल्स, फार्मा वर इन अ बूम, राइट। अपन इस पे ले लेते हैं, राइट। सबसे ज्यादा जो अच्छा जिसका था वो था फार्मा को ही था, फार्मा प्लस हॉस्पिटल्स। उस स्टॉक के प्राइसेस बढ़ने लगे, प्राइसेस गो अप हुए, जबकि इनका एक्चुअल रिजल्ट आया नहीं सर। एक्चुअल ना रिजल्ट आया है, एक्चुअल रिजल्ट्स भी नहीं आए हैं, और एक्चुअल फिगर मतलब एक्चुअल प्रॉफिट फिगर भी नहीं आया है, क्योंकि रिजल्ट तो आया ही नहीं है। रिजल्ट नॉट डिक्लेयर, रिजल्ट तो आपको 3 महीने बाद आएंगे, डिक्लेयर होंगे ना, नॉट डिक्लेयर। लेकिन प्राइसेस बढ़ रहे थे, प्राइसेस वाज गोइंग अप, राइट। तो मतलब इसका मतलब क्या बताना क्या कि मोमेंटम विल एक्सीड द प्राइस, मतलब मोमेंटम आपको एक्सीड कर रहा है कि मोमेंटम में वो स्टॉक मोमेंटम में आ गया, मतलब मोमेंटम इन द सेंस मींस वो सेक्टर या मोमेंटम में आ गया कि फोर्टिस आ गया, आपका अपोलो हॉस्पिटल्स आ गए, मतलब जो भी मोमेंटम में आ गया, सन फार्म आ गया, राइट। अब हुआ क्या उसके चलते में, हुआ क्या, अब अगर आप अभी देखेंगे तो अभी वो स्टॉक प्राइसेस फार्मा के गिर रहे हैं, राइट। फार्मा के स्टॉक प्राइस गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि जब फार्मा की क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि भैया इनके जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए वो नॉट अप टू द मार्क, मतलब जो एक्सपेक्टेशन थे नॉट नॉट मेट द एक्सपेक्टेशन, नॉट अप टू द मार्क, जो जो उनका एक्सपेक्ट है नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन हिसाब से नहीं थे, गिर गया वो स्टॉक। तो मोमेंटम में तो वो बढ़ गया है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है वो चीज, मोमेंटम में एक्सीड बट इट नॉट सस्टेनेबल अगर आपके रिजल्ट अच्छे नहीं है, राइट। तो लेट्स मूव। विश्व कल्याण जी बोल रहे हैं, कैन वी सी एन एग्जांपल हाउ टू आइडेंटिफाई द रिवर्स एंड ट्रेंड। हाँ डिस्कस करेंगे ना अभी, अभी मतलब अगर अपन लाइव एक बार आपसे मैं चार्ट अभी डिस्कस करेंगे एक बार अपन, डोंट वरी ऑन दैट, डिस्कस करेंगे एक बार। अदिति जी बोल रही हैं हाउ कैन बी नो इन्फॉर्मेशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मैम आपको एवरी एवरी डेली डेली आपको एक एनएससी के भाव पे आता है इनसाइडर जो जिन्होंने ट्रेड किया है, इनसाइडर बेसिकली जिन्होंने प्रोमोटर्स जिन्होंने कुछ ट्रेड किया है, वो इन्फॉर्मेशन भाव कॉपी में आती है, एनएससी के हर स्टॉक के नीचे आती है, पोर्टल पे आती है, राइट। तो आप उस पर देख सकते हैं, मतलब। लेकिन अगर इनसाइडर ने कहीं और किसी और नाम से किए हैं, अगर इनसाइडर जो पंकज है तो पंकज ने पंकज के नाम, पंकज प्रमोटर है से लेट्स से आई एम अ प्रमोटर ऑफ लेट्स से मार्केट वॉरियर, लेट्स से इट्स अ लिस्टेड कंपनी। सो मैंने अगर अपने नाम पे ट्रांजेक्शन किया तो वो आएंगे, लेकिन मैंने अगर समझो राहुल को बोला कि यार तू बाय करके इसको और बढ़ा दो तो वो नहीं आएगा, राइट। सो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। सो इनसाइडर ट्रेडिंग कैन बी वेरी मतलब इट हैज टू बी सस्पिशियस, बिकॉज आपकी ट्रैकिंग तो हो ही रही है इनसाइडर, तो वो बहुत बहुत अलग तरीके से होती है। सो नाउ लेट्स कम की टाइप ऑफ चार्ट्स, चार्ट्स क्या होते हैं, राइट। चार्ट अधिक क्या होता है कि टेक्निकल एनालिसिस में का प्राइस और भाव आ गया, देखिए लेट्स से कि प्राइस और वॉल्यूम आ गया। अब मैं आपको 10,000 नंबर दे दूं, 10,000 नंबर दे दूं, उसमें से आपको पता करना है कि प्राइस क्या ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। रीजन बीइंग बाय सर देखिए आपको मैं 1,000 बाय दे दूं, 1,000 प्राइस दे दूं, 1,000 वॉल्यूम दे दूं, 1,000 टाइम फ्रेम दे दूं, आपको लगेगा कि यार ये तो कहाँ से देखूं, किसको इसको एनालाइज करूं, क्या करूं, राइट। सो इसलिए इसका जो चार्ट्स आए वो चार्ट आए इसलिए, रीजन बीइंग अर्लियर प्राइस पहले जो होता टेक्निकल एनालिसिस वाज ओनली रिलेटेड टू प्राइस एंड वॉल्यूम, उसी देखते थे। एक एक अगर आप पुरानी बुक्स पढ़ेंगे 90s की 9010, तो वो ऐसे ही प्राइस, यहाँ पे 100 के भाव, यहाँ पे 110 वॉल्यूम, 110,000 वॉल्यूम, 1,000 वॉल्यूम, ऐसे ऐसे आता था, ऐसे ऐसे आते थे। बट इट वाज डिफिकल्ट फॉर अस, फॉर एनीबॉडी टू रीड, मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा आपको स्किल चाहिए, आपको इतना ज्यादा बैठना पड़ेगा। तो इसलिए चार्ट चार्ट का इससे इन्वेंट हुआ कि इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू नो प्राइस कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है कंपेरेटिवली, इसलिए वो है, राइट। नाउ देयर आर थ्री टाइप चार्ट, तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन मेजर जो फॉलो होते हैं, यूनिवर्सली जो फॉलो होते हैं, वो है लाइन चार्ट होता है, एक बार चार्ट होता है, एक कैंडलस्टिक होता है। बार चार्ट एंड कैंडलस्टिक आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। लाइन चार्ट इज बेसिकली जो आपका जो लाइन लाइन बेसिकली लाइन के हिसाब से, लाइन के हिसाब से रहता है। देखिए इस पर अपन नेक्स्ट आ जाते हैं, दिस इज ऑल अबाउट लाइन चार्ट। लाइन के हिसाब से आएगा इसमें, इसमें आपकी जो क्लोजिंग रेट है, मतलब जैसे देखिए 3:15 जो 3:30 जो क्लोजिंग रेट है, वो क्लोजिंग रेट के हिसाब से वो आता है, जिससे निफ्टी चार्ट, तो निफ्टी के हिसाब से जो क्लोजिंग रेट है वो उस हिसाब से वो आता है, राइट। नाउ बार चार्ट और
कैंडलस्टिक चार्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, राइट। सिर्फ ग्राफिक का प्रेजेंटेशन का फर्क है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है, राइट। इसमें क्या आता है, जब भी हमें इसमें बात करते हैं जैसे वीकली चार्ट टाइम फ्रेम, इसमें आता है ओपन क्या हुआ, प्राइस ओपन किस पे हुआ, हाई क्या बनाया, लो क्या था, और क्लोज किस पे हुआ। ये चार चीजें इस पे आती हैं, मेन चीज, राइट। अब देखिए मैं उस पर डिस्कस करूंगा आगे जाके क्या होती है कैसे आती है, आप आगे आ जाते हैं। तो देखिए ओपन कैसे हुआ, देखिए प्राइस अगर समझे से कि प्राइस यहाँ इस पॉइंट पे ओपन हुआ, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए, बाय हुए, और जिसने हाई बनाया ये दिस वाज हाई पॉइंट, है ना। और इसी पहले ये कैंडल नीचे गई, फिर ये ऊपर गई, ऊपर गया हाई बनाया, यहाँ पे इसने लो बनाया, ये वाला लो है, दिस इज अ क्लोज की है, इस पे इसने क्लोज किया, तो दिस इज अ, अब इसको बोल सकते हैं कैंडल की फॉर्मेशन क्या है, राइट। अब इसको मैं बोलता हूँ बुलिश कैंडल, इसको बोलते हैं अपन बुलिश कैंडल, दिस इज अ बुलिश कैंडल बिकॉज यहाँ पे ये ओपन हुआ और यहाँ से बाइंग आई 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 आई, तो दिस इज अ बुलिश कैंडल, राइट। सिमिलरली अगर मैं बेरिश की बात करूँ, बेरिश मतलब इसको अगर आप उसमें बोलो तो दिस इज अ, दिस इज मतलब बाइंग कैंडल बोल सकते हैं, बाइंग कैंडल बोल सकते हो आप, अगर इस चीज में ये चीज को उसको बोल सकते हैं सेलिंग कैंडल। जो प्राइस ओपन हुआ, लेट्स से अगर प्राइस हुआ ओपन 100 रुपए पे, और यहाँ पे नीचे नीचे जाते 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 लेट्स से 90 का उसने 90 पे लो बनाया 90 रुपीज का, और क्लोज 95 पे हुआ, right? और यहाँ पे इसने 102 रुपए हुआ, तो अगर मेरे को चार रेट दिख गए, अगर मेरे को एक्सेल में दिखे चार रेट, तो इट विल डिफिकल्ट फॉर मी, बट अगर एक ही चीज में देख लूं मैं, तो मेरे को दिख गया कि यार बेरिश कैंडल है, ओपन 100 पे हुआ, 90 का लो बनाया, ऊपर 102 का हाई बनाया, लेकिन 95 पे क्लोज हुआ, तो लो क्लोज हुआ, राइट। ये तो हमें ये बहुत इजी रहता है कंपेरेटिवली आइडेंटिफाई करना, राइट। नाउ लेट्स मूव टू लाइव, उस पर चलते हैं कैसे अपन लाइव चार्ट ड्रॉ करेंगे, राइट। तो ट्रेडिंग व्यू, आप tradingview.com पे जा सकते हैं, इट्स अ वेरी फ्री फ्री टूल है, कोई उसमें पैसे वैसे नहीं लगेंगे, आपको कुछ भी नहीं लगेगा, चार्ट चार्ट क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। अब अपना अकाउंट बना लीजिए, तो दैट विल बी इजी फॉर यू, राइट। अब आप कोई भी चार्ट बोलिए तो मैं आपको समझा के बताता हूँ। जैसे आपने निफ्टी लिया, तो निफ्टी का चार्ट है, राइट। निफ्टी का चार्ट ये है, देखिए अब अगर आप देखेंगे अगर, तो निफ्टी का ये जो बना, इस वाले में कोई बताएगा मेरे को क्या इसमें क्या हुआ। देखिए ये बेसिकली यहाँ पे ओपन हुआ, या नीचे लो बनाया, फिर ये ऊपर क्लोज हुआ ये, राइट, हाई पे क्लोज हुआ, राइट। तो ये दिस इज अ बुलिश कैंडल, ऑब्वियसली। सिमिलरली दिस इज अ बुलिश कैंडल, ये भी बुलिश कैंडल है, यहाँ नीचे गई ऊपर गया, उसने हाई बनाया, ये ऊपर बन गया, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विच वी लुक। नाउ अगर अपन बात करें इसकी, टाटा कॉफी की बात कर रहे थे, राइट। अपन टाटा कॉफी को हाउ टू मैच अप, मिक्स एंड मैच विथ योर फंडामेंटल, राइट। टाटा कॉफी का अब आ जाते हैं अपन, देखिए टाटा कॉफी का अगर ये डेली का चार्ट है, राइट। लेट्स से आपने ये स्टॉक में, अभी स्टॉक में क्या दिख रहा है आपको, स्टॉक में ये दिख रहा है कि ये अभी ऊपर से नीचे आया है, राइट, ऊपर से नीचे आया है, राइट। बट अगर आप वैसे देखेंगे, नीचे से देखेंगे, तो ये स्टॉक काफी ऊपर, मतलब ये ऊपर गया है, राइट, यहाँ पे ऊपर गया। तो ये बढ़ रहा था, ये बढ़ रहा था तब जब ये प्राइसेस यूएस की कॉफी की प्राइस बढ़ रही थी। देखिए यूएस की कॉफी, यूएस, देखिए मैं जो बोल रहा था आपको, कमोडिटी साइकिल, कोई भी कमोडिटी स्टॉक होता है तो कैसे चलता है, देखिए कमोडिटी स्टॉक में भी देखिए ऐसे ही था, ऊपर गया और वहां से नीचे आया है अभी। तो वो प्राइसेस विल ऑलवेज डिफाइन, जो जो भी अपना जो स्टॉक प्राइसेस विल ऑलवेज बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस, आपके इससे काफी इन्फ्लुएंस करेंगे इससे ओवरऑल। तो मतलब क्योंकि आपके ये कमोडिटी बिजनेस है, राइट, इसमें। तो हमें ये अभी देखिए, अगर हमें इससे टेक्निकल चार्ट से क्या समझ में आया कि प्राइसेस मूवमेंट में, अब अगर आप बेसिक चीजें समझते हैं, जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का मेरे से पूछे थे सर, देखिए अब अपन इस पे आ जाते हैं। देखिए सर, ये रेजिस्टेंस है सर, यहाँ से रेजिस्टेंस था, यहाँ पे पहले से यहाँ से घूमा था, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दिया इन्होंने,
अभी सर लेट्स से कि अगर यहाँ से वो यहाँ से ऊपर ना जाके वो नीचे आ जाता है, रिवर्सल आ जाता है, ये ऊपर जाके रिवर्सल आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं अपन, तो कैन यू से दिस इज अ रिवर्सल? नीचे आया, आया ऑब्वियसली आया, रिवर्सल आया। अब रेजिस्टेंस पे रिवर्सल में आपको और एग्जांपल देता हूँ। देखिए इस पे आ जाए, इस पे आ जाते हैं। देखिए सर यहाँ पे वो पुराना हाई बना हुआ था, यहाँ इसका रेजिस्टेंस था और वहां से नीचे आया वो। अब अपन इस पे भी आ जा सकते हैं कि यहाँ पे इसका सपोर्ट है, जैसे सपोर्ट, जहाँ से वो ऊपर आया, यहाँ टच किया, फिर यहाँ से ऊपर आया, राइट, फिर नीचे आया, फिर वो सेकंड पे टच किया उन्होंने, राइट। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल ड्रॉ कर लूँगी, यहाँ पे भी एक स्मॉल सा ड्रॉ कर लूँ कि ये भी यहाँ से घूमता है, तो देखिए स्मॉल, ये भी स्मॉलर है, ये बड़ा है, ये स्मॉलर है। अब जैसे अगर आपने यहाँ पे बाय किया, आपने स्टॉप लॉस यहाँ रखा और यहाँ पे आप यहाँ पे निकल सकते हैं इस लेवल पे, राइट। So this is how technical chart will help you to understand and to make money in the stock market with respect to this. Now technical analysis बहुत vast subject है, fundamental is a very vast subject. I've tried to cover it in a in a very short span of time because of time constraint. But believe me, it's a very good subject. मजा आएगा आपको अगर करेंगे तो। सागर जी ये बड़ा वही ये यही तो चीज है, मैं मतलब यही तो एक्सप्लेन कर, यही तो बहुत सारी चीजें रहती हैं आपको, ये मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टीच यू इन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब इतना टाइम फ्रेम है वो, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं कि बढ़ना है नहीं बढ़ना, लेकिन अगर आप मेरे को ये पूछेंगे तो ये आप ये बढ़ना चाहिए। ये स्टॉक की बात करूँ अगर, इसने स्मॉल जो इसका यहाँ का रेजिस्टेंस है ये किया है, अपन इसका एसएल ये 177 का 178 का एसएल लेके ये बाय कर सकते हैं। टारगेट विल बी फर्स्ट टारगेट विल बी दिस 209 टू 210। बट ओवरऑल थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस और थोड़ा टाइम लगता है आने में, सीखने में, तो ये सब चीजें लगती है, राइट। नाउ लेट्स कम टू दिस थिंग। अभी तक किसी को डाउट हो तो आप प्लीज उसमें चैट में डाल सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। मेन चीज जो लोग व्हाई पीपल लूज मनी और व्हाई पीपल फेस इश्यूज इन स्टॉक मार्केट, अपन उस पर डिस्कस करते हैं। किसी को डाउट, कोई डाउट? Guys, any doubt? I think Pankaj has explained very good points. And I remember when I was there in the paid class itself, these things were discussed in very detail. And it is not that you attend a workshop and overnight you become expert into it. It takes a lot of time. It took actually, I think, 12, 13 years, if I'm not wrong, for Pankaj to reach out to a level where he can actually deliver stuff to others. So it takes a lot of time. Overnight nothing happens, but yeah, when you start off you also try to analyze the things. I know a lot of people who even Pankaj might agree with me, who even don't see any charts. They have that kind of experience of market that they know the heartbeat and breath of each and every stock. So they even don't know, they don't actually see the charts also. So there are a lot of ways. Because क्या है कि there are certain levels, everybody has a different time frame, अपना अपना mindset अलग है, जिन्होंने business बनाया जैसे बनाया, right? अगर आप मेरे को, अगर कोई आपको 90s और 200 का ट्रेडर मिलेंगे, that will be very different Yes. from today's traders, right? क्योंकि उनको उन्होंने कैसा डेवलप किया, उनको कैसा एक्सपीरियंस आया है, राइट। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मेरे से बोलेंगे तो यू शुड ऑलवेज हैव आपको इतना कॉम्पिटिटिव एज है, क्योंकि उनको तो यार 15-20 साल का एज है उनके पास अभी, बट अपने पास अभी अपना बिज स्टार्ट कर रहे हैं, तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद अ वेरी गुड थिंग। सो ऑलवेज गो विद टेक्नो फंडो, मतलब टेक्नो दोनों चीज आनी चाहिए अपने को, राइट। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो गाइस, आप में कोई भी चैट पे लिखिए कि व्हाई पीपल लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। मतलब ये कौन सा लॉगरिथम चार्ट कौन सा होता है, और नॉर्मल चार्ट, मतलब लाइन चार्ट बोल रहे हैं आप? लाइन चार्ट बोल रहे हैं? अगर लाइन चार्ट बोल रहे हैं तो ये देखिए यहाँ से प्लॉट कर सकते हैं अपन। इसी इसी स्टॉक को मैं लाइन का चार्ट कर लेता हूँ, लाइन चार्ट कर लेता हूँ। तो लाइन चार्ट में देखिए क्या दिख रहा है अपने को,
जो इतना नॉइज था उसमें, जो इतना नॉइज उसमें बेसिकली जो थोड़ा ओपन हाई लो सब कुछ था, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लोज प्राइस है। इस प्राइस पे क्लोज हुआ 19 जुलाई को। ये प्राइस 19 जुलाई को मतलब 19 जुलाई को कुछ ये प्राइस क्लोज हुआ 156.4 पे क्लोज हुआ। और उसके बाद नेक्स्ट 22 जुलाई को 193 पे क्लोज हुआ। उसके बाद 23 जुलाई को ये 189 पे क्लोज हुआ। 26 जुलाई को 207 पे क्लोज हुआ। तो ये अपने को बेसिकली क्लोजिंग रेट बताता है सिर्फ। लाइन चार्ट में इज ऑलवेज अबाउट क्लोजिंग रेट। आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट। नो, लॉन्ग चार्ट इज राइट हैंड साइड बिलो योर। अच्छा, अच्छा लीनियर और लॉन्ग चार्ट बोल रहे हैं, लॉन्ग लीनियर और लीनियर चार्ट बोल रहे हैं। ओके ओके। देखिए क्या होता है सर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ट बेसिकली। लॉगरिथम चार्ट होता है, एक लीनियर चार्ट जो हम पढ़ देख रहे थे हम लोग। जैसे लीनियर चार्ट, इसका प्रेजेंटेशन वाइज थोड़ा डिफरेंट है। इसमें कोई ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, मतलब बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा इसको वाइडर निकलता है। देखिए अगर आपको कभी कैंडलस्टिक वगैरह अगर अपने को निकालना होता है, लेट्स से अगर मैं इसको मैं कैंडल में आ जाता हूँ और मेरे को अगर आज कोई लाइन ड्रॉ करनी है, लेट्स से मेरे को एक ट्रेंड लाइन फॉलो करनी है, राइट। दिस इज अ ट्रेंड लाइन, राइट। अब मेरे को फॉलो करनी है तो लॉग में डिफरेंट होगी, उसमें अलग हो जाएगी। इसमें मेरे को देखो, आप देखिए अगर इसमें मेरे को जो यहाँ पे मेरा जो लो बन रहा है, यहाँ पे मेरे को प्रेजेंटेशन मिल रही है, लेकिन लॉग में लीनियर में थोड़ी डिफरेंट रहेगी। सो दिस इज अ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा डिफरेंस मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की कौन सा अपने को करना है, लीनियर करना है कि लॉग करना है। दिस इज अ थिंग। तो जब भी मैं ट्रेड करता हूँ, जब भी मैं कोई अगर ट्रेंड लाइन के बेसिस पे अगर ट्रेड कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल नहीं, ट्रेंड लाइन, दिस इज अ ट्रेंड लाइन है ना। ट्रेंड लाइन के बेस पे अगर मैं कोई ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं ऑलवेज आई रिमेंबर, आई ऑलवेज सी कि लॉग में क्या आ रहा है और लीनियर में क्या आ रहा है, दोनों चार्ट्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, राइट। दोनों चार्ट्स के प्रेजेंटेशन में, दोनों में अगर दोनों में ही अगर मेरे को आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखेगा तो मैं दोनों दोनों ट्रेड लूंगा, मतलब फिर ट्रेड लूंगा। नहीं तो कंफर्मेशन आना चाहिए दोनों में, सिंगल में नहीं। अगर मैं ट्रेंड लाइन पर, लेकिन हालांकि मैं ट्रेंड लाइन के बेसिस पे सिर्फ ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि ट्रेंड लाइन इज ऑल अबाउट वेरी जज, मतलब इट्स अ वेरी जजमेंट है। आज मेरा व्यू बन रहा है, अगर मेरे को इट कैन बी वेरी बाय, अगर मेरे को लग रहा है कि मेरा मेरा व्यू बन रहा है कि मेरे को बाय करना है, तो मैं आई कैन सेम चार्ट को मैं बाय के हिसाब से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे को अगर सेल करना है, तो मैं सेम चार्ट को सेल भी कर सकता हूँ, राइट। ट्रेंड लाइन इज वेरी बायस्ड काइंड ऑफ थिंग। बट अगर अगर अपन को सिर्फ इसी के बेस पे ट्रेड करना है, तो वी शुड ऑलवेज हैव मल्टीपल थिंग्स टू दैट। मल्टीपल रीजन भी होने चाहिए, मल्टीपल, और उसके साथ मल्टीपल चीजें होनी चाहिए, राइट। नाउ आई होप आई एम क्लियर। सर लेट्स गो। व्हाई पीपल, आप चैट, विश्वा जी बताइए, अदिति जी बताइए, अदिला जी बताइए, आप बताइए, व्हाई पीपल लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। ओके 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 ओके, और बताइए। अपन 15 लोग हैं। ऐश्वर्या जी बताइए, अदिति जी, पूजा जी, राहुल, राज, राजू, एसके, सागर, शेफाली, विकेश, सिल्वा, आप भी सब इंटरेक्शन करिए। सो अकॉर्डिंग टू मी, the why people lose money is in the stock market is because lack of, first is lack of knowledge। देखिए क्या होता है, मैं जो बताया कि लोगों को लेक ऑफ नॉलेज कैसा रहता है बेसिकली। आज अपन सीए बनना है अपने को, तो सीए के अपन 5 साल टाइम देते हैं। अगर डॉक्टर बनना है तो 5-7 साल वहाँ पे टाइम देते हैं। इंजीनियर को 5 साल लगते हैं। तो वी डिवोट आवर टाइम टू गेन नॉलेज, गेन एक्सपीरियंस, राइट। बिना स्टॉक मार्केट हम लोग डे वन से सोचते हैं कि हमने पैसा लगाया और हमें पैसा चाहिए, राइट। वी थिंक ऐसा एटीएम, हमने पैसा डाला और आना चाहिए, कार्ड डाला और पैसा आना चाहिए। तो दिस इज नॉट लाइक दैट। सेकंड इज टिप और टिप्सटर। क्या होता है कि लोग बाग, आपने अगर देखे होंगे तो लोगों को क्या रहता है कि
टिप्स आज आज मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं अपने हेयर ड्रेसर सलून के पास हेयर ड्रेसर के पास जाता हूँ, तो वो मेरे को उस दिन 2 दिन 4 दिन 2-3 महीने पहले बोला रिलायंस बाय कर लो सर, आप रिलायंस बाय कर लो। तो मेरा क्यों भाई, मैं तेरे को फंडामेंटल बैलेंस शीट पढ़ना आती है? बोला नहीं। मैं तेरे को टेक्निकल नॉलेज है कि कुछ ऐसा है? बोला नहीं। तो मैं फिर तेरे को बोला मेरे को तो ये फलाना डिगाना फलाना बंदा बोल रहा था कि ले लो के लिए। तो टेस्टर, हम लोग क्या बिलीव करते हैं, हम टेस्टर पे फिर बिलीव कर देते हैं कि यार उसने बोला है तो ले लेंगे, इसने बोला। तो एक ये भी बड़ा कारण है लूज करने का, क्योंकि टिप्सटर को भी कहीं ना कहीं से टिप्स चाहिए, और देयर इज नो फ्री लंच इन द मार्केट। प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज नो फ्री लंच इन द मार्केट। ओनली थिंग विच इज अवेलेबल फ्री इज नथिंग। तो फ्री लंच नहीं हो तो कोई भी आपको टिप्स क्यों देगा फ्री में, राइट? थर्ड इज नो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। आप कोई भी क्या होता है, प्रोफेशनल लोगों की एडवाइस, प्रोफेशनल लोगों से सीखना, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज नहीं करना चाहता है। मतलब उनको लगता है कि अपन प्रोफेशनल लोगों से क्यों सीखें, वो राइट है। उसके बाद सेकंड इज, फोर्थ इज फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है, राइट? मैं जो बताया कि भाई फंडामेंटली नहीं देखते हैं कोई चार्ट को, कोई भी स्टॉक ले लेते हैं रैंडम बेसिस पे, राइट? टेक्निकली नहीं देखते हैं कि टेक्निकल स्टॉक में टेक्निकल भी अच्छे मोमेंट में है कि मोमेंटम में है कि नहीं है, राइट? एंड लास्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज देयर अनरियल एक्सपेक्टेशन। लोगों को क्या होता है, मेरे पास बहुत लोग आते हैं तो उनको लगता है कि वो बोलते हैं मेरे को 40-50% का रिटर्न चाहिए मंथ ऑन मंथ बेसिस, 40%, 30%, 40%। मेरे हिसाब से विच इज दिस इज यू आर बाइंग अ लॉटरी टिकट। अगर इफ यू आर गेनिंग, आपने सीख पढ़ा होगा ये चीज की, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, राइट? जितना रिस्क एंड रिवॉर्ड का इशू रहता है हमेशा, जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा, राइट? तो अगर आप 40% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो डेट मीन्स आपने 50-60% अपनी कैपिटल का उस पर रिस्क भी लगाया हुआ, तभी आप देख रहे हैं, राइट? तो ऑब्वियसली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, और वो एंड अप दे आर लूजिंग मनी, बिकॉज इट विल ऑलवेज क्रिएट दिस एज ए स्पेकुलेशन। वो सट्टा के हिसाब से ट्रीट हो जाता है, फिर वो हमेशा कभी भी हमेशा नहीं करना है, राइट? गोइंग फॉरवर्ड। सो हाउ कैन यू लर्न स्टॉक मार्केट? आप कैसे स्टॉक मार्केट लर्न कर सकते हैं, राइट? सो दे आर मेनी थिंग्स। आप बुक रीड करें, बहुत लोगों की बुक में रीड करें। आप गूगल कर सकते हैं, गूगल में ऑलवेज आप देखना कि कोई अच्छा वेबसाइट से करें आप, राइट? एक जीरोधा वेरासिटी अच्छी है। आप हमारा वर्कशॉप ज्वाइन करें, ईओटी से जुड़ सकते हैं। ईओटीजी, और हमने कुछ एक एक एक्सक्लूसिवली ईओटीजी के साथ हमने एक वर्कशॉप बनाया है विच विल बी ऑफ 4 वीक। राहुल, एम आई राइट? 4 वीक्स, Yeah, sure. Yeah. 4 वीक्स, राइट? तो आपको 4 महीने में, हम 4 हफ्ते में, हमको 1 महीने के सपोर्ट कॉल है, उसके बाद 1-1.5 महीने का सपोर्ट कॉल रहेगा, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आई वी नो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू लर्न इन अ सिंगल डे और सिंगल 1 आवर इज नॉट पॉसिबल, राइट? हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरे पेड चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो आप। हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, ऑन टेलीग्राम है, मार्केट वॉरियर्स के नाम पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं कंटिन्यूसली एक इट्स माई पे बैक टू सोसाइटी। वहाँ पे मैं कुछ कुछ कॉल्स डालता हूँ, कुछ सिखाता भी हूँ, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। कोई प्रोफेशनल कोई एक्सपर्टीज हो उनसे आप सीख सकते हैं, और आप लर्न कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं नॉलेज बुक्स पढ़ के, किसी वर्कशॉप अटेंड करके, किसी साथ समझ के। दिस इज हाउ यू कैन लर्न थिंग्स, राइट? नाउ व्हाट कैन स्टॉक मार्केट हेल्प यू टू अचीव? हमने अब आपको बताया कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, और क्या क्या चीजें हैं, राइट? नाउ व्हाट इट विल हेल्प यू टू अचीव, राइट? सो this is a passive income. This is a kind of passive. If you are a CA, then it will be your CA pursuing student, तो आपको एडिशनल इनकम आ जाती है। अगर आप प्रैक्टिस में कर रहे हैं, सीए प्रैक्टिस का सोच रहे हैं, तो आपको हेल्प करेगी इनिशियल लेवल पे। एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम आ जाती है एक। अगर आप पैसिव इनकम, अनदर सोर्स, आप सैलरीड हैं, अगर आप सैलरीड के साथ आपको एक अलग से पैसिव इनकम आएगी, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ पैसिव इनकम। मेरा एक क्लाइंट है डॉक्टर, जिनकी लास्ट टू लास्ट मतलब बिफोर कोरोना उनकी मैरिज हुई थी, तो ही वांटेड कि मार्केट क्या हो सकता है, कैसा, तो ये आज में कि यार कैसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो आई आस्क्ड हिम कि यार आपको जो आपका वो जॉब कर रहे थे, उन्होंने बोला कि मेरे को प्रैक्टिस में जाना है, राइट? मतलब तो मैंने बोला कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, ऐसा करें, हमारे साथ जुड़े आप। यू विल बी एट आप आपका क्लिनिक फ्री हो जाए, आपका क्लिनिक ओपन हो जाएगा, राइट? तो बोला मेरे पास क्लिनिक के पैसे निकल जाएंगे, तो हाँ। तो आई थिंक उन्होंने कुछ उनका कुछ 8-10 महीने बाद उनका क्लिनिक के पैसे निकल गए थे। मतलब जितना 4-5 लाख उनको क्लिनिक के चाहिए थे, 3-4 लाख के सेटअप के चाहिए थे, तो दैट वाज इनिशियल। तो उनको एक अच्छा एक सोर्स ऑफ इनकम मिल गया कि आज शाम को अपनी जॉब के साथ वो भी कर रहे थे, राइट? सो दिस विल हेल्प यू टू गिव यू मेक यू मनी, राइट? यार विश्वा कल्याण जी, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, एमएससीडी भी है, आरएसआई भी है, सब कुछ है, राइट?
Yeah, sure. I will share you the Telegram link. I will share you on the Telegram link. मैं आपको यहाँ पे शेयर भी करता हूँ। और उसके बाद सर देखिए, फ्रीडम टू डू एनीथिंग, आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं ये चीज। मतलब इट इज नॉट बेस्ड कि आपको यहाँ ऑफिस में ही जाना है, स्टॉक मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस आपको इसमें ही जाना है, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। आपका वेल्थ क्रिएट हो जाता है। देखिए अगर आप नेक्स्ट 5 साल, अगर आप नेक्स्ट 5 से 6 साल अगर आप नहीं कर रहे हैं मार्केट में, दैट मीन्स यू आर क्रिएट, मतलब आप वेल्थ आपका लूज ही हो रहा है, आपका वेल्थ बढ़ नहीं रहा है बट लूज हो रहा है आपका वेल्थ। तो क्योंकि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन चल रहा है अभी, आपको अभी जो आरबीआई अनाउंस करा है इन्फ्लेशन इज 8%, बट एक्चुअल में देखेंगे यहाँ पर आप तो 15% के आसपास आपका इन्फ्लेशन है, राइट। और एफडी आपको दे रही है कुछ 5 से 6%, मैक्सिमम 5-6% दे रही है, राइट। तो एटलीस्ट अगर आपने एफडी में पैसा डाला तो 10% मंथ ईयर ऑन ईयर आपने पैसे आपके कम ही होंगे आपके। तो एक्चुअली यू आर investing in FD is not beating your inflation rate. Actually, it is a best wealth creator, मतलब wealth destructor। आपके वेल्थ कम ही हो रहा है आपका, राइट। एक फैमिली प्रॉस्पेरस आता है, आपको एक अलग सोर्स मिलता है, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको आ जाती है कि यार मेरे को एक और अनदर सोर्स ऑफ इनकम है, राइट। यू कैन लिव अ लग्जरियस लाइफ। नाउ पोटेंशियल क्या है मार्केट से, राइट। अपन ने बात की पोटेंशियल क्या है। सो एक्सपेक्टिंग 3-4% of monthly return of your capital is a decent sign and it is achievable. Believe me, I am achieving month on month and every, so that means अगर आप 3-4% अपने को मंथ ऑन मंथ बहुत कम लगता है कि 3% या 4% मार्केट से, बट अगर बिलीव में एवरी 2 ईयर आप डबल करेंगे। जैसे से आपने अगर 10 लाख अगर आपने डाले, राइट, तो आपके 10 साल बाद इट विल बी अराउंड 4.5 करोड़। अभी अभी कम लगता है अपने को कि यार 10 लाख ही डाले और कितना होगा कैसा होगा, बट बिलीव मी इट विल बी ड्रास्टिकल फर्क आ जाएगा अगर आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो अच्छा रिटर्न कमा रहे हैं, उन्होंने 200-300% की फीस अपनी रिटर्न जो है उनसे वो कमाई है। वर्कशॉप मेंबर हमारे वो भी काफी मतलब 10x 20x ऑफ फीस दे आर रिकवरिंग, राइट। सो पर्सनली मेरा कैपिटल हैज ग्रोन 500% टाइम फ्रॉम 2019 टू टिल डेट। आप ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे मैं वीडियो शेयर करता हूँ जिसमें अपना प्रॉफिट डालता हूँ, स्टेटमेंट डालता हूँ लाइव, कोई भी मतलब आपके सामने वेबसाइट खोलता हूँ और उसके साथ ही करता हूँ, तो इट इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, तो आप देख सकते हैं, राइट। अब अपन आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर। आपको कोई भी डाउट, कोई भी किसी भी चीज में आपको लगे, कोई भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। So one very important point raised by Pankaj is, it doesn't work like a magic, as many people say that, to everybody, nobody likes loss. That is the reality of this world. But if as he said that it is a business, so business always has some kind of risk involved, and on the basis of that, there are rewards that are there, right? So we cannot avoid it. I see a lot of people. I am actually a paid service holder for Market Warriors for a long time now, and I also try to give some insights to my very closed group of people. Always they get worried when there is a loss, and when there is a profit, no message comes to me. So Pankaj also might be might be facing the same kind of thing. So see, when you have seen the profit, then you need to accept the loss that is actually looking, that is there. You have not booked it. Try to understand, there are two different things. Either you have booked the loss, which is also a scenario. बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आते हैं जहाँ पे आपको इट इज बेटर टू बुक 1,000 रुपी लॉस rather than booking a 5,000 rupees loss maybe 1 year down the line. Yes Bank is the best example. मैंने खुद नहीं लूज किया है मनी. आई नो कि things can change drastically, and it can be anybody. If somebody says that he can time the market, as Pankaj always says that nobody can ever time the market, and there is no tried and tested method through which, or there's no tried and tested method through which you will have a a line chart which will give you a future prediction. So it doesn't work like that. All we can do is, on the basis of some criteria, we can make certain kind of analogy. That's it. And on the basis of that, we can invest. So I would suggest, see, the idea of getting together with Market Warriors
is to encourage more and more people to start investing. And Pankaj has actually got involved into trading at a very right time. But I, just like I am the example, I have come to the business very late. So obviously, see, Believe me, there is nothing like a late thing in the market. yeah, that is true. But see, if you enter early, okay, it is always an edge. अर्ली मूवर And एडवांटेज हमेशा मिलता है, सही बात. yes, और दूसरा क्या है ना, this is something that has no retirement age also, right? So till your last breath, maybe you just imagine you somewhere you got to know that this is your last day. Okay, आप 60-65 साल के भी हो गए, last day also you might be trading and then leaving this world. So this is the charm that we are talking about. And see, मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, और ये मिसकंसेप्शन मेरे को भी पहले थे, that you need to learn how to tame your mind कि आपको लॉस और प्रॉफिट को कैसे देखना है, राइट? एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ इट. एंड विद द हेल्प ऑफ पंकज वी कैन एक्चुअली लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई एम इनटू एसोसिएशन विद हिम. मेरा भी कोई भी ट्रेड रहता है तो आई कॉल हिम, आस्क हिम फॉर हेल्प, एंड देन वी डू इट. सी, nobody can be self sufficient. अगर पंकज, अगर if he is expert in stock market, he might need somebody, some other expert for some other activity. So this is how the world goes, right? So the point was to encourage you all. And it is a very good profession to have, and take it as a serious profession. Don't take it as a vocation, okay? Otherwise you will burn your money by your own hand, okay? 100%. And stock market has is good, at the same time bad for people who don't have any kind of know how. तो आप अपना पैसा लूज ही करोगे. एंड जैसे बोलते हैं, मतलब पंकज वुड एग्री विथ मी, जो मैंने काफी लोगों को सुना है, दे से दैट इफ you lose money in stock market, it is all only because of your fault. Otherwise you cannot lose the money in the market, right, Pankaj? Market is always right. So basically, for things, before saying that market is always right, no, I will add one thing to Rahul. This is it. So this is the data. I am not saying this thing. 95% of the people lose money in the stock market, and that they lose in 90 days of this thing. So this has been data. You can Google it. You will find it very easily available. So do you think कि जो 95% आते हैं वो lose करने के लिए आते हैं? Nobody in the market comes for losing money. कोई भी नहीं. आप बोलेंगे कि मैं मार्केट में अगर कोई भी स्टॉक, कोई भी बेवकूफ भी होगा, वो बोलेगा नहीं मेरे को पैसा प्रॉफिट कमाना ही है, राइट? So what makes 5% different from 95% is not this thing. It's not the any technical indicator or ये वो नहीं. It's the approach. Is the expertise, experience which will differentiate from you from 95%. So this is a thing, and this is a, ऐसा नहीं कि ये अभी है, ऐसा नहीं है. ये 1900 सेंचुरी से चला आ रहा है अभी तक. सेम रेशियो है, प्लस माइनस 1% इज ओके, बट यही रेशियो है, 95:5 ही है. आपको ये समझना ही पड़ेगा. तो इट इज अ सीरियस बिजनेस, तो हमको वैसे ही समझना पड़ेगा, सीरियसली ही करना है, राइट? और एक और चीज है, इट इज नॉट डोंट कम विद अ व्यू दैट यू कैन हैव अ वन नाइट स्टैंड and then you will earn money and leave this business, right? नहीं हो सकता. it is like a marriage, right? Marry with stock market but not stocks. Flirt with stocks, right? Stocks में क्या है, कुछ लोग होते हैं जैसे आईटीसी के नाम पे कस्में खा लेंगे लोग. नहीं, आईटीसी तो नहीं बेचूंगा, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की हो जाए, मैं आईटीसी नहीं बेचूंगा. तो as Pankaj says that you need to book the profit book करना, जो बुक किया है वो ही आपका है, बाकी तो सब सपना है, राइट? मैं जो बुक किया वो अपना है, बाकी सब सपना है. मैं हमेशा ही बोलता हूँ ये चीज, राइट? तो ऐसा नहीं है कि देखिए हर एक स्टॉक का एक साइकिल होता है, राइट? हमें स्टॉक से प्यार नहीं करना है, स्टॉक के साथ तो फ्लर्ट करना है, हमें प्यार मार्केट से करना है. यू शुड नॉट, आई हैव सीन पीपल 10 लाख से उनका पूरा पोर्टफोलियो 3.5 लाख पे भी आ गया था ड्यूरिंग द पेंडेमिक. एंड दोज वर द पीपल हु एक्चुअली इन्वेस्टेड इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और जब दिसंबर आया, पंकज knows it, जब December 20 आया, the kind of return that people made out of it was immense, tremendous. तो आप you cannot आप ये देखिए, ये कोई लेने और छोड़ने वाली चीज नहीं है. The only point is it is a continuous journey.
आप कितना भी लगाइए, आप 50,000 से स्टार्ट कीजिए, आप 10,000 से स्टार्ट कीजिए, डोंट एक्सपेक्ट वेरी क्विक रिजल्ट्स, एट द सेम टाइम डोंट एक्सपेक्ट कि सब अच्छा अच्छा ही होगा। बट आपको ये है कि हमारा ये, इफ यू गेट इनटू इट, आप ये समझो कि आई विल रिटायर विद दिस, और आई विल नेवर रिटायर, राइट? So on that note, I think it was the best presentation we had for a long time now, and I think that it was nothing less than a paid session, as I have attended both free and paid services. So I know that what kind of quality Pankaj has to offer, and it was nothing less than a paid session, I think. So thank you very much, Pankaj, for such a good presentation. एंड आई थिंक दैट टेक्निकल एनालिसिस पे जो आपके इनपुट रहते हैं, दैट हैज बिन रिमार्केबल। मैं खुद भी, मैं अपने बहुत सारे एक्वेंटेंस को भी, आई हैव एक्चुअली टोल्ड देम टू एक्चुअली गेट इनरोल्ड इनटू Pankaj's course. So these are the course details, guys, and I'll just share form, Google form. If you are interested, just register yourself on that Google form, and these are the course details. See, Pankaj has its own Telegram group, which is all free. He has already given the link. I'll also share it further. Then he has a WhatsApp paid broadcast, which I am also part of it. Okay, and then we have our course lined up. We are getting a lot of registrations for basic to advanced course of stock market. Okay, so we have decided, since earlier I actually requested Pankaj to keep the price a bit low, so that we can attract more people, and we can have more people on board. And that is the reason why, see, Pankaj's course, if you go on his portal, it costs 10,000. I myself have paid 10,000 for technical analysis. So so right, and I am myself paying 1,500 per month, right? So now you have a chance of actually getting enrolled in just 1,000 rupees per month. And this, I trust me on this, one call is enough to cover this 1,000 rupees when you are dealing with Mr. Pankaj, right? So guys, here we are actually, see, Pankaj has his own different stream of work. I am also into a permanent job. Okay, so we are secured in terms of money. All we want is that if we can actually prepare more people who have good know-how, and especially people from finance. I have seen people who are from engineering background, they take stock market and do a lot of good stuff. So why can't we, who are who are made for such professions, we should actually take up, and especially for those who are in their 20s, I think it is the best time to enter the market and have some positivity and start doing trading. On that note, I would like to thank Pankaj for his precious time, and thank you very much, Pankaj. And guys, I have shared the registration link also. I'll just share it again. So please register, join Telegram's link. That is, that you can do. You should do it right away, because it is not a paid service, and you will get a lot of good input there from Pankaj. And at the same time, if you are interested for the course, then do let us know in the registration link, and we are going to schedule the course as per the number of people that we get. Okay, thank you very much, Pankaj. Thank you for your time. Thank you everyone for joining in. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Take care, guys. Take care. Bye.